शराब बुरी नहीं है जी। शराब के साथ खाया जाने वाला खाना बुरा है। किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन गलती से भी नहीं लेना। किडनियां फेल हो रही हैं। ये गलत वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, 8 लीटर पानी पियो, ये नहीं होता। 12 सब फर्जी बातें हैं। सर आप गेहूं के लिए भी बोलते हो गेहूं नहीं खाना चाहिए। असूल से गेहूं हमारा फूड नहीं है और सबसे खराब चीज कुछ खाने की है पनीर है। तो जब उस बिरयानी की जांच की गई उसमें पोटी मिलाई हुई थी ओहो। टेस्ट के लिए। किसी की भी अगर रात को 1 से 3 बजे के बीच में नींद खुलती है तो इट्स ए सिग्नल कि आपका लीवर सर्विस मांग रहा है। दुनिया में सबसे खराब गोली अगर कोई है तो बुखार की गोली है। तो आप एलोपैथी के इतने अगेंस्ट क्यों? मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ। फिर मैं तो गाइज आज हम आए हैं आचार्य मनीष जी के अपने मेरठ वाले हॉस्पिटल में, जहाँ पर एकदम देसी तरीके से इलाज होता है। आपको डायबिटीज़ है, कुछ भी कोई भी बीमारी है, फैटी लीवर है या कुछ भी है, यहाँ पे एकदम डिटॉक्स होकर जाएगा बंदा जो भी आएगा। तो गाइज वो उनका दिखा दो एक बार। शुद्धि ग्राम करके है इनका, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो आप। एंड दिस इज़ द एंट्रेंस। एंड नाउ हम बग्गी में हैं, बग्गी में जाने वाले हैं, मिलने वाले हैं भाई साहब से, क्योंकि भाई साहब भी बड़ी दूर से आए हैं और काफ़ी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आए हैं। तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे इस पॉडकास्ट में, तो बने रहिए हमारे साथ। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर। आपने इतना टाइम दिया, हमारे शो की शोभा बढ़ा दी सर। देखो यार, आज आपका शो है, इतने लोग बैठे हुए हैं, आज हम पब्लिक में शो कर रहे हैं कि दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सिखा सकें, बता सकें, उनको अपना डॉक्टर खुद बना सकें। आप अपना वकील बनाते हो, मैं अपना डॉक्टर बनाता हूँ। सर ये टैगलाइन ना बहुत रिलेटेबल है सर। आप बोलते हैं अपना डॉक्टर खुद बने और मेरी टैगलाइन है अपना वकील खुद बने। बट सर आप कर देते हैं अपना वकील वह अपना डॉक्टर स्वयं बने। करेक्ट सर, करेक्ट करेक्ट। बट सर थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए ना कि अपना डॉक्टर खुद बने की जर्नी है क्या, कहाँ से आपने स्टार्ट किया? बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू नो आपकी जर्नी क्या है और आप इतनी ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचे। देखो, मेरे को जो याद है 1991 में मेरा वेट था 31 किलो और 1995 में मेरा वेट था 39 kg। मैं अपने घर का सबसे बीमार बच्चा था। हम चाचा ताऊ सब मिला के 10 कज़न थे, जिसमें मैं हर 3 महीने में, 6 महीने में कभी जॉन्डिस, कभी निमोनिया, कभी वायरल, कभी बुखार में हॉस्पिटल, कभी क्लिनिक पहुंचता रहता था। इवन कि एक बार 9th क्लास में मेरा एक एग्जाम भी मिस हो गया था बीमारी होने की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बीमार बच्चा था। +2 तक आते आते मेरी हालत ख़राब हो गई। जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 95 में, मुझे एक बार याद है बचपन में किसी ने बोला मेरा शनि खराब है, तो मेरा तुला दान भी किया गया। मुझे तराजू के एक तरफ बिठाया गया और एक तरफ तराजू के वो गेहूँ, वो तिल, वो तेल, वो तोला गया और उसको इस तरह करके दान दिया गया शनि को। अब शनि का तो कुछ हो गया होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे करके मेरी लाइफ चलती थी। 95 में मेरे मौसा जी आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। उन्होंने मुझे बोला कि मेरे पास आ जा। मैं सहारनपुर का हूँ, सहारनपुर में रहने वाला हूँ। ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो श्री गंगानगर मेरे मौसा जी रहते थे और मेरे नानके भी वहीं थे। उन्होंने बोला मेरे पास आ जा। मेरे मौसा जी डॉक्टर सत्यपाल छाबड़ा, डॉक्टर SP छाबड़ा, उन्होंने बोला मेरे पास आ। तो मैं उनके पास गया। बाई चांस की बात है, जब मैं उनके पास गया उससे कुछ दिन पहले उनको खुद को एंजाइनल पेन हुआ, हार्ट अटैक पड़ा। ओके। और वो एलोपैथी और आयुर्वेद दोनों प्रैक्टिस करते थे। जब उनको खुद को हार्ट अटैक पड़ा तो उन्होंने खुद को भी अपने आप ही आयुर्वेद से रिवर्स किया और उनकी 2.5 महीने में रिपोर्टें नॉर्मल आई और ठीक हुए। और मेरे को भी 3 महीने में 12 किलो वेट बढ़ा। यानी कि जब मैं 3 महीने बाद 95 में वहाँ से निकला, अप्रैल में गया था, तो जुलाई तक मेरा वेट 52 kg 51 kg हो गया था। तो मैं वापस आने लगा तो मेरे मौसा जी ने पूछा लाइफ में क्या करना है। मैंने कभी सोचा ही नहीं था क्या करना है। तो उन्होंने बोला यही काम कर ले जो तू कर रहा है, योगा, मेडिटेशन, आयुर्वेद, हेल्थ क्लब, एरोबिक्स, मेडिटेशन, यही कर ले। तो मुझे ठीक लगा, मैं उन्हें उनके पास ही रहना शुरू कर दिया और मेरी पहली वहाँ सैलरी स्टार्ट हुई 800 रुपये से। मतलब माई फर्स्ट सैलरी वॉज 800 रुपीज एट दैट टाइम इन 1995। ओके। और श्री गंगानगर। ओके। तो 98 तक मैं वहीं रहा। 98 में मैं अबोहर शिफ्ट हो गया, पंजाब में एक जगह है। 3 साल मैं अबोहर रहा, फिर मैं 6 साल वापस श्री गंगानगर रहा और इस दौरान मैंने बहुत ब्रांचेस खोली, बठिंडा, पटियाला, लुधियाना, मतलब कई जगह हेल्थ क्लब्स, योगा सेंटर, मेडिटेशन सेंटर खोले और 2012 तक ऐसे ही चलता रहा। 2012 में मैं हिसार में था, जहाँ से मेरी लाइफ बदली। एक लेडी मेरे पास आती थी 2012 में, जिसने मुझे बोला कि उनके घुटने का दर्द थे और डॉक्टर ने उनको नी ट्रांसप्लांट बोला था।
और उनको पेनक्रियास की प्रॉब्लम भी थी। अच्छा। उनको इंसुलिन लगती थी, लगभग 45-50 यूनिट चलती थी, और उसके बावजूद उनका शुगर कंट्रोल नहीं होता था। डॉक्टर बोल रहा था कि आपका पेनक्रियास में स्वेलिंग है, अग्नाशय ग्रंथि में शोथ है, जिसको पेनक्रेटाइटिस बोलते हैं, आपका पेनक्रियास भी ट्रांसप्लांट होगा। वो बहुत अमीर घर की लेडी थी, मतलब वो फाइनेंशियली स्ट्रांग थी, करा सकती थी, लेकिन उसको किसी पेशेंट ने मेरे पास भेज दिया। 1.5 महीना वो हमारे डॉक्टर्स की, मेरी ऑब्जर्वेशन, हमारी टीम के साथ रहे, वो लेडी ठीक हो गई। कितना टाइम लगा? 1.5 महीना, 2 महीने में। वहां पे क्या हुआ, जब वो ठीक हुई ना, तो किसी ने उनको, मतलब किसी ने बोला, उनका कोई लिंक था जलंधर दूरदर्शन में, अच्छा, पंजाब में। ओके। उन्होंने मेरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ मेरा, और उस इंटरव्यू के बाद मेरे पास खूब कॉल्स आई। तो फर्स्ट टाइम मैं टीवी पे ऐसा इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद मेरी टीम के साथ सर मैं थोड़ा इंटरवीन करना चाहूंगा इसमें। आपने उन लेडी को कोई आयुर्वेदिक दवाई दी थी या कुछ ऐसा दिया? नहीं, था? उस टाइम हम दवाई नहीं बेचते थे। अच्छा। दवाई नहीं बताते थे हम लोग, रॉ हर्ब्स बताते थे, जैसे आंवला ले लो, अश्वगंधा का पाउडर दिया उनको, शतावर दिया, सिंगल हर्ब्स देते थे। और उस टाइम पे हम एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, डाइट, पॉजिटिव थॉट, मेडिटेशन, इन सब पे काम करते थे। ओके। लेकिन उस टाइम पे जो काम 1.5 महीने में हुआ, आज वही काम 15 दिन 20 दिन में हो जाता है, क्योंकि साथ में आयुर्वेद जुड़ गया, साथ में DIP डाइट जुड़ गई, साथ में नंगे पांव घास पे घूमना जुड़ गया, जिसको अर्थिंग थेरेपी बोलते हैं, साथ में हॉट वाटर इमर्शन जुड़ गया, ग्रैड सिस्टम जुड़ गया, साथ में हीलिंग जुड़ गई, साथ में ट्रेनिंग जुड़ गई, एजुकेशन जुड़ गई। तो 2012 से शुरू हुई मेरी जर्नी। उसमें फिर मैंने 2012 में एक दिव्य किट का निर्माण किया, जिसको डॉक्टर शुद्धि पैकेज बोलते हैं, मतलब बीमार हो तो भी ले लो, बीमार नहीं हो तो भी ले लो। तो मैंने आयुर्वेद टीवी पे लॉन्च किया। 1-1.5 साल बाद हमारे पास क्वेरीज आने लग गई कि हमें डॉक्टर से मिलना है, तो मैंने क्लिनिक्स खोलने शुरू कर दिए, जलंधर में, पटियाला में, चंडीगढ़, मुंबई, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ, कई क्लिनिक खोले। 2019 तक आते आते हमारे 85 क्लिनिक हो गए थे। आपने सर लोन लिया था, कोई फंडिंग थी या कुछ ऐसा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब कैसे किया आपने ये सब? अपने आप लोगों की दुआओं से हो गया। मतलब लोग ठीक होते थे तो पैसा आता था, उस पैसे से आगे मतलब मैं पैसा घर लेके नहीं आता था, मतलब लोगों की दुआएं। जो लोग ठीक होते थे, कोई 70 साल की बुढ़िया, अगर मान लो कोई माता जी मेरे सिर पे हाथ फेर जाएं कि बेटा तेरा कल्याण होवे क्योंकि मेरा ऑपरेशन बच गया, हाँ। या किसी की किडनी फेल थी वो ठीक हुई, किसी का लीवर फेल था वो ठीक हुआ, किसी का कैंसर में आराम मिला। आप चाहो तो मैं आपको वीडियोस दे सकता हूँ, आप चलाओ। एक नी प्रॉब्लम के पेशेंट है, उनके पापा है, उनके बेटा है डॉक्टर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय। तो वीडियो में आप देखना कि उनके 72 साल के पापा, जिनके घुटने खराब थे, 3 बड़े हॉस्पिटलों ने लिख के दिया हुआ है नी ट्रांसप्लांट होगा, और वो बिना नी ट्रांसप्लांट के ठीक हुए, और साइकिल भी चलाते हैं आज, खेतों में काम भी करते हैं। तो आयुर्वेद इतना पावरफुल है। करेक्ट। ऐसे ही उनको खुद को छाती में 3 गांठें हो गई। अच्छा। और डॉक्टर ने उनको सर्जरी करने के लिए बोला, और डॉक्टर ने ये भी बोला मे बी कैंसर भी हो सकता है, बायोप्सी कर लेते हैं। और बाई चांस उनको हमारे बारे में पता था, तो कैंप था मेरा 3 दिन वाला, उसमें आ गए। मैंने उनको 3 दिन लंघन पे रखा, उपवास पे रखा, मतलब मैंने उनको खाना नहीं दिया। और वो वीडियो भी आप यहां दिखा दो। 3 दिन के अंदर उन्होंने एक बड़े चैनल पे इंटरव्यू दिया, ये वाला सुदर्शन न्यूज चैनल पे इंटरव्यू दिया, जो मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, वो दिखा दो। 3 दिन के अंदर वो गांठें गायब हो गई। ओके। और वो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट है, भारत के टॉप 10 एडवोकेट्स में आते हैं वो, और उनको PIL मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। मैं इंटरव्यू किसी का भी दिखा सकता था। RTI मैन ऑफ इंडिया। RTI मैन ऑफ इंडिया। ओके। तो RTI मैन और PIL मैन ऑफ इंडिया दोनों। PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, वो 200 लगा चुके हैं। जी जी। तो मैंने इसलिए इनका इंटरव्यू दिखाया ताकि लोग बिलीव करें, सुप्रीम कोर्ट का वकील बोल रहा है, कोई आम बंदा बोल सकता है। एक मैं आपको वीडियो देता हूं कैंसर के पेशेंट की, जो मेरा अमेरिका का पेशेंट है, जिसको 2.5 साल पहले ये बोल दिया गया था कि अब आप बचोगे नहीं, 2 महीने के मेहमान हो या 1.5 महीने के मेहमान हो, कैंसर बॉडी में फैल चुका है, 4th स्टेज हो गया। और उसने कहीं गूगल से, यूट्यूब से हमें सर्च करके हमारे से आयुर्वेदिक हर्ब्स मंगवाई, हमने उसको आंवला भेजा, यहाँ से काली हल्दी भेजी और कुछ हर्ब्स भेजी, कुछ डॉक्टर ने हमारे ट्रीटमेंट किया, ऑनलाइन कंसल्टेशन दिया, डाइट दी। हमने उनको लंघन रखा है, लंघन पे रखा, ऑटोफेजी पे। ऑटोफेजी होता है मतलब इंटरमीडिएट फास्टिंग पे रखा उनको। और लगभग 4.5 महीने, 5 महीने बाद उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। और उसके बाद उन्होंने डाइट के कोर्सेज किए, हमारे यहाँ से भी और वर्ल्ड में कई और जगह से। आज वो अमेरिका में डाइट कंसल्टेंट है, कैंसर के लिए लोगों को $300 में डाइट चार्ट देते हैं। अच्छा। तो वो वीडियो भी आप दिखाइए तो अच्छा लगेगा मुझे। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। बट सर मैंने यूजुअली देखा है कि आप आयुर्वेदा में टाइम की बात कर रहे थे सर,
तो यूजुअली क्या होता है कि जो नॉर्मल पब्लिक है वो एलोपैथी की तरफ जाती है, मॉडर्न दवाइयों की तरफ, जो आपका डेफिनेशन है एलोपैथी का कि वो अंग्रेजी दवाइयां हैं, मॉडर्न दवाइयां हैं, उनकी तरफ इसलिए जाती है क्योंकि वो टाइमली ठीक कर देता है, जल्दी से आराम दे देता है। लेकिन आयुर्वेदा एक ऐसी चीज है विच टेक्स टाइम, कुछ टाइम लेता है ठीक करने में। ये रॉन्ग मिथ है, Okay. उल्टा है। एलोपैथी मॉडर्न पैथी में कभी ठीक नहीं होता, Okay. मैनेज होता है, बाद में साइड इफेक्ट आते हैं। आयुर्वेद में ठीक होता है और बहुत जल्दी होता है। मैंने आपको जो वीडियो दिखाई अश्विनी उपाध्याय जी की, सिर्फ 10 दिन में उनके घुटने ठीक हुए। उनके एक जानने वाले की किडनी सिर्फ कुछ दिन में ठीक हुई। उनकी खुद की गांठें 3 दिन में ठीक हुई। एक और वीडियो देता हूं मैं आपको, वो भी आप दिखा दो। सुदर्शन न्यूज के ऑनर हैं सुरेश चौहान जी। उनके खुद के पापा को डॉक्टर ने किडनी खराब बता दिया, 2.5 हफ्ते में उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। वो वीडियो भी आप दिखा दो। ओके। तो मजा आ जाएगा, क्योंकि प्रूफ साथ चल रहे हैं जी। मैं बोलूंगा तो शायद पब्लिक लोग भरोसा करें ना करें, लेकिन अगर सेलिब्रिटी बोल रहे हैं, आप एक काम करो ना, आप मोदी जी की एक वीडियो दिखा दो जिसमें उन्होंने रोजमेरी, जो कीनिया के राष्ट्रपति की बेटी है ओलिंगा जी की, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई थी ओके। ब्रेन सर्जरी के बाद, वो वीडियो आप दिखाओ तो पब्लिक को ज्यादा बिलीव आएगा। बट सर मैं ये जानना चाहता हूँ, आप एलोपैथी के इतने अगेंस्ट क्यों? नो 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 नो, सॉरी, अंग्रेजी दवाइयों के नहीं अगेंस्ट नहीं, क्यों? मैं एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हूँ, फिर मैं रॉन्ग प्रैक्टिस के अगेंस्ट हूँ। रॉन्ग प्रैक्टिस क्या है सर? मतलब जो पढ़ लिख रहे हैं डॉक्टर्स, वो नहीं। गलत है? जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च होती है वो गलत है? डॉक्टर अच्छा पढ़ रहे हैं, डॉक्टर सही पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको ड्राइव मेडिकल माफिया कर रहा है, उनको ड्राइव एजेंट्स कर रहे हैं, उनको ड्राइव मनी कर रही है। थोड़ा समझाओ सर यार। डॉक्टर जो है वो सही है, वो जेन्युइनली लोगों को ठीक करना चाहते हैं, वो दिल से अपनी दादी को, मम्मी को, नानी को, सबको ठीक करना चाहते हैं, लेकिन उनके प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जो कि एक्चुअल में साइड इफेक्ट से भरे हुए हैं। जैसे बीपी की गोली है, कब तक खानी है? जिंदगी भर खानी है। शुगर की गोली कब तक खानी है? उनके हिसाब से जिंदगी भर खानी है। तो ये इलाज कहाँ है? फिर आप ही को बोलता हूं, आपके हाथ में फोन है, आप बीपी की गोली का नाम है एम्बलोप्रेस, ओके, हिप्रिस, टिनोलोल, टेनोरिक, आप गूगल पे डालो और लिखो साइड इफेक्ट ऑफ हिप्रिस, साइड इफेक्ट ऑफ टिनोलोल, साइड इफेक्ट ऑफ टेनोरिक, आप हैरान हो जाओगे, पूरी लिस्ट खुल जाएगी। तो एक दवाई एक बीमारी को ठीक करने के चक्कर में मैं 20 बीमारियां नहीं पाल रहा हूं। अच्छा, एक आप शुगर की बात करते हैं, शुगर की दवाई कब तक खानी है? मॉडर्न पैथी कहती है जिंदगी भर खानी है। क्या शुगर ठीक होती है? नहीं, मैनेज होती है। हाँ जी, मैनेज होती है। अच्छा, फिर कुछ दिन बाद गोली डबल क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि गोली बॉडी यूज टू हो जाती है और गोली का असर लेना बंद कर देती है। फिर कुछ साल बाद इंसुलिन शुरू हो जाता है, फिर कुछ सालों बाद हार्ट अटैक पड़ जाता है, ब्रेन स्ट्रोक शुरू हो जाता है, कोई बवासीर हो जाता है, फिशर फिस्टुला हो जाता है, कोई प्रोस्टेट हो जाता है, कोई यूट्रस रिमूव हो जाती है, कोई कैंसर हो जाता है, क्योंकि साइड इफेक्ट आ रहे हैं। शुगर की गोली का नाम है ग्लाइसीफेस, मेटफॉर्मिन, गूगल पे डालो, पूरी लिस्ट खुलेगी। आप चाहो तो मैं आपको वो स्क्रीनशॉट दे दो, रिसर्च पेपर देता हूं, स्क्रीन पे दिखा दो कि एक एक गोली के सैकड़ों सैकड़ों साइड इफेक्ट हैं, और वो मेरा रिसर्च नहीं है। तो मेरा जस्ट ये कहना है कि भारत में जो मैनेजमेंट है, बीमारियों के इलाज का मैनेजमेंट, वो आयुर्वेद के पास होना चाहिए। ओके। इमरजेंसी, ऑपरेशन, सर्जरी, एक्सीडेंटल ट्रॉमा केयर, वो एलोपैथी के पास होना चाहिए। अभी उल्टा है, सारी जिंदगी लोग एलोपैथी में जाते रहेंगे। जब एलोपैथी वाले जवाब दे देंगे, जैसे कि ये कैंसर पेशेंट को, या ये जो अश्विनी उपाध्याय के पापा थे, जब इनको ये बोला गया कि अब कोई इलाज नहीं बचा, तब वो आयुर्वेद में आए और ठीक हुए। उल्टा हुआ, जबकि पहले आयुर्वेद में आते तो दिक्कत ही ना आती। Correct. अभी आपने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया है, वो आप दिखा सकते हो जी। जो पेशेंट को जिसने बोला कि 25 साल से पैरों में दर्द था, जो CGHS पेशेंट है, आपने रिकॉर्ड किया, अभी 2 दिन में ठीक हुए हैं वो। तो यहां वो चला सकते हो, आप ही ने खुद प्रूफ। नहीं, बिल्कुल। और आज सुबह से इतने लोग जो बैठे हैं आपके सामने, बिल्कुल सर, मैंने इतने लोगों से आपने खुद बात की आज। मैंने सर रेड भी मारी है आपकी किचन में ना आज। अच्छा, आज मैंने काफी लोगों के रिव्यूज लिए हैं। सर मैं ये चाहता हूँ सर, आप लोगों को ये भी बताइए कि घर बैठे बैठे अगर किसी को डायबिटीज हो गई, थायराइड हो गया, तो वो बंदा एलोपैथी ही सोचेगा कि मेरे को यार जल्दी आराम आ जाए, मैं एलोपैथी की गोलियां खा लेता हूँ। बट आयुर्वेदा से उसको घर बैठे बैठे कैसे नॉर्मलाइज कर सकता है वो? मैं इस बात से पहले एक आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। आप एक शादी में गए, 8 बजे पहुंचे, आपने 8 बजे पिया सूप, 8:15 खाए बल्ले, 8:30 पाई पापड़ी,
फिर 8:45 चाउमीन, 9 बजे मंचूरियन, 9:15 मलाई कोफ्ता, 10 बजे आपने खाना खाया, 10:30 बजे आपने फिर कोई चिल्ला खाया, फिर 10:15 आपने दूध का गिलास पिया, 10:30 बर्फी का टुकड़ा खाया, 11:45 आइसक्रीम खाई, 11:30 कॉफ़ी पी, 11:45 एक और आइसक्रीम खाई, 12 बजे एक पान खाया, फिर 12:15 एक कॉफ़ी और पी ली। ऐसा ही करते हैं शादियों में हम। करेक्ट। 8 बजे से शुरू होकर 12 बजे तक खाया, ऐसे ही करते हैं। सुबह उठ के 6 बजे आपको पोटिया लग गई, आप चले गए 100 करोड़ मॉडर्न पैथी के बड़े डॉक्टर के पास जी। वो क्या बोलता है? आपको लूज मोशन हो गए, आपको इन्फेक्शन हो गया, आपको डायरिया हो गया, कितने बड़े बड़े टर्म्स बोल रहा है वो जी। आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो बोलता है गोली ले लो या ग्लूकोज चढ़ा दूं। जी। मुझे बताओ, हीरे मोती निकल रहे हैं, रोकना क्यों था? अच्छा, उसी टाइम आप चले गए एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, छोटे डॉक्टर के पास चले गए, छोटा ही बोलते हैं उनको, वैसे है नहीं छोटे वो, डिग्री सेम होती है, नाम का फर्क है, वो एमबीबीएस बोलते हैं या बीएमएस बोलते हैं, जबकि एक्चुअल डिग्री एमबीबीएस की बीएमबीएस होती है। अगर आप सर्टिफिकेट चेक करोगे तो उस पर बीएमबीएस लिखा हुआ है। ओके। उसी टाइम आप चले गए छोटे डॉक्टर के पास, बीएमएस के पास, वो क्या बोलता है? बॉडी सियानी है, रात को खूब खाया, निकल रहा है तो निकलने दो। सिचुएशन एक ही थी, एक बोल रहा है डायरिया, लूज मोशन, इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग, एक बोल रहा है बॉडी सियानी है, जो कर रही है उसको करने दो। विच डॉक्टर इज बेस्ट? आयुर्वेदा जो बोल रहा है। लेकिन लोग जा कहाँ रहे हैं? गोलियों की तरफ। तो सर, मेरा आपने जो सवाल पूछा था उसका आंसर ये है कि आप किससे सलाह लेते हो, वो इंपॉर्टेंट है। आप शकुनी से सलाह लेते हो या कृष्ण भगवान से सलाह लेते हो? चॉइस इज यूअर्स। तो मैं अब, आप इशारा मेरा समझ गए हो? नहीं, समझ गया सर, मैं भी समझ गया और पब्लिक भी समझ गई है। बट सर, आप कोई तरीका बताइए आयुर्वेदा का जिससे कि डायबिटीज और थायराइड जैसी बीमारियां नॉर्मलाइज हो जाए घर बैठे बैठे और हमें गोली खाने की जरूरत ना पड़े। सबसे बढ़िया तरीका है अपनी डाइट ठीक कर लो। डाइट में क्या होना चाहिए? डाइट में क्या होना चाहिए, आप चाहो तो मैं एक पूरा डाइट चार्ट बता सकता हूँ रूटीन में, जो डाइट चार्ट सबके लिए कॉमन है जी। अगर कोई इसको अपनाएगा तो 80-90% प्रॉब्लम तो इससे ही सॉल्व हो जाएगी। शुगर घर पे ही कंट्रोल हो जाएगी, बीपी की गोली खानी नहीं पड़ेगी। सुबह उठते ही खाली पेट, बिना कुल्ला, बिना ब्रश करे, उकड़ू बैठ के। कुकड़ू कैसे सर? उकड़ू मतलब नीचे बैठ के। अच्छा, दो टांगों पे। इंडियन टॉयलेट स्टाइल। ओके ओके ओके, जैसे कौवा बैठता है, कहाँ नहीं, हम टॉयलेट करते हैं इंडियन स्टाइल में। हाँ, उसको मलासन बोलते हैं, मलासन, उकड़ू आसन बोलते हैं। ठीक है ठीक है, मतलब पंजों के बाहर। ठीक है। उस तरह बैठ के आप सुबह सुबह गरम गरम पानी 1 कप पियो खाली पेट, या हर्बल टी पी लो, या कोई एलोवेरा, आंवला, कोई घर में कोई भी जूस पी लो, हल्दी का जूस पी लो, कोई भी नेचुरल चीज पी लो। पहला काम, सुबह उठते ही खाली पेट, बिना काम, उकड़ू बैठ के। सबसे पहले आपका मोशन सेट हो जाएगा, आपका पेट साफ होना शुरू होगा 5-10 मिनट बाद ही। जैसे आप उकड़ू बैठोगे ना, 5-10 दिन में आपकी बॉडी को फीलिंग उठेगी पॉटी जाने की जी। अब आ जाओ नाश्ते पे। नाश्ते में जितना आपका वजन है गुणा 10 ग्राम, उतनी मात्रा में पहले फ्रूट्स खाओ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे योर वेट इज 65 और 70 kg इंटू 10 बराबर 700 ग्राम। तो पहले आप फ्रूट्स खाओ 4-5 तरह के, सीजन के होने चाहिए। भाले फ्रूट, आम का, आम हो, केला हो, कुछ भी, कोई मीठा फ्रूट बनानी है, शुगर को से कोई मतलब नहीं है उसको, क्योंकि वो फ्रक्टोज होता है। दूसरी चीनी जो है सुक्रोज है वो। फ्रक्टोज इज गुड फॉर हेल्थ। और मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट देखे हैं, लोगों ने बोला है खाली पेट फ्रूट नहीं खाना चाहिए, लीवर खराब हो जाता है। ये मिथ फैलाया जा रहा है। मैं आप सबको बोलूंगा, 2-3 किसी पॉडकास्टर ने बोला है खाली पेट फ्रूट नहीं खाना चाहिए। और मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको इनवाइट करता हूं, आप हमारे किसी भी हॉस्पिटल में आओ, DIP डाइट नाम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे सर्च करो, सैकड़ों वीडियो मिलेंगी जिन लोगों ने अपनी शुगर को रिवर्स किया है, ब्लड प्रेशर को रिवर्स किया है, थायराइड को रिवर्स किया है इस DIP डाइट से। जो मैं बता रहा हूं, इट्स DIP डाइट। और ये कोई हमारी डाइट नहीं है, ये चाइना स्टडी है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी है, उससे ली गई है ये। और इसको भारत में डॉक्टर BRC ने प्रचलित किया है। ओके। डॉक्टर BRC की फुल फॉर्म है डॉक्टर बिस्वरूप राय चौधरी, कैलकाटा के हैं, मेरे मित्र हैं, हमारे हॉस्पिटल में हमारे पार्टनर हैं, भाई भी हैं। तो उन्होंने इसको इंडिया में पॉपुलर किया, मिलके पॉपुलर किया हम लोगों ने जी। तो सबसे पहले नाश्ते में पहले 700 ग्राम फ्रूट, इफ फॉर यू, फॉर मी इट्स 650 ग्राम्स। वो सामने जो लड़की बैठी है उसका 50 किलो वजन है, तो 500 ग्राम जी। तो ऐसे 500 ग्राम फ्रूट खाओ पहले। देन जो भी आपको खाना है, रोटी, चावल, दलिया, खिचड़ी, स्प्राउट्स, इडली, ढोकला, परोठा, पूड़ी, पकोड़ा, कुछ जो भी, मर्जी, जो मर्जी, चाहे गंदो।
गन तो नहीं, गन तो कोई नहीं पराठा तो ऐसे ही हो गया मतलब। नहीं, कभी कभी सब माफ। मैंने बोला ना कभी कुछ कभी। अच्छा। आप रोज सेम पैंट पहनते हो? नहीं, रोज सेम टी शर्ट पहनते हो? नहीं। तो रोज नाश्ता बदल के खाना चाहिए। कभी चिवड़ा, कभी दलिया, कभी स्प्राउट, कभी इडली, कभी बॉयल चने, छोले कभी भटूरे। ब्लैक चने, कभी व्हाइट चने, कभी छोले भटूरे। नो डाउट, नो प्रॉब्लम। कभी आप इसके अलावा वो खा लो, जैसे कोई खीर खा लो, कभी कुछ भी खा लो, चेंज कर करके। ठीक है। लेकिन शर्त क्या है? पहले फ्रूट्स खाओ। ठीक है। बस शर्त क्या है कि फ्रूट हो तो साथ में दूध की बनी कोई चीज नहीं होगी। ठीक बस है। मतलब भारत में लोगों को पता नहीं है, आयुर्वेद में साफ वर्णित है कि दूध के साथ फल नहीं खाना होता। और हम सब ने सारे जीवन काल मैंगो शेक पिए हैं, हाँ। सारे जीवन काल बनाना शेक पिए हैं, सारे जीवन काल लीची शेक, चीकू शेक, पाइनएप्पल शेक, पता नहीं क्या क्या पिया, तो कभी नहीं पीना। ये दूध के साथ फल का आयुर्वेद में कॉम्बिनेशन मना करना है। ही नहीं चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों? आपको दूध के साथ फल लेना है तो नारियल का दूध ले लो, फिर फल खा लो। बादाम का दूध ले लो, फल खा लो। मूंगफली का दूध ले लो, फल खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंगो शेक बना के पी लो, गाय भैंस के दूध के साथ नहीं। ऐसा क्यों? सर उसका विरुद्ध आहार है वो। आयुर्वेद में पूरा चैप्टर है कि किस चीज के साथ किस चीज को नहीं खाना। जैसे मछली के साथ दूध मना है आयुर्वेद में, फल के साथ दूध मना है, उड़द की दाल घी के साथ शहद मना है। ठीक है। घी और शहद भी मना है, सम अवस्था में, सम मात्रा में। हाँ। जहर बन जाता है बोलते हैं। ऊपर नीचे कर सकते हो, सम मात्रा नहीं होनी। तो ऐसे आयुर्वेद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। कच्चा नमक सफेद कभी नहीं खाना। और हम क्या करते हैं? सलाद पे, फ्रूट पे, दही पे, रायते पे, कोई ना मिले लोगों के जख्मों पे डालते रहते हैं। तो नमक नहीं खाना सफेद। नमक खाना है सेंधा नमक खाओ, समुद्री नमक खाओ, या फिर सबसे बेस्ट है सांबर झील का नमक खाओ। सांबर Best नमक। झील? सांबर झील का नमक। झील? अच्छा। झील राजस्थान में है। अच्छा अच्छा। तो और नमक भी कैसे खाओ बताता हूं। सेंधा नमक भी लोगों को कंफ्यूजन है। सेंधा नमक लो, उसको पानी में घोल लो, जितना घुल जाए वो यूज कर लो। ओके। जो नीचे बैठ जाए वो फेंक दो, वो खाने लायक नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है। नमक में बहुत सारा ऐसा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो उसको घोल लो, जो घुल गया वो आपका, वो सब्जी में डाल लो, बाकी फेंक दो। ओके। लोगों को नहीं मालूम। अब आ जाओ नाश्ते पे वापस। तो पहले फ्रूट्स, देन ऊपर से जो मर्जी। इसके बाद आप आ जाओ लंच में। लंच में जितना आपका वजन है, जैसे 700 ग्राम हो तो 350 ग्राम पहले सैलेड खाओ। उसके ऊपर से जो भी रोटी, चावल, दाल, दलिया, दूध खाना है खाओ। शर्त क्या है कि एक मतलब दूध की बनी 2 चीजें कभी एक साथ मत खाओ। सर लंच का एक और क्वांटिटी समझाइए फिर से, कैसे? मतलब फॉर एग्जांपल वजन गुणा 5 ग्राम, वजन 70 गुना 5, 350 ग्राम हो गया। 350 ग्राम। नाश्ते में वजन गुणा 10 का फॉर्मूला है। अच्छा। लंच और डिनर में वजन गुणा 5 का 5 फॉर्मूला है। ठीक है। डिनर में भी वजन गुणा 5। 5 का ठीक। और ऊपर से जो भी आपको खाना है हल्का फुल्का। डिनर हल्का खाना है। ओके। और कोशिश करनी है सूरज डूबने से पहले, सनसेट से पहले, जब सूरज जब तक है तब तक खा लो, क्योंकि तब तक एनर्जीज बॉडी में खाने को डाइजेस्ट करती हैं। ओके। उसके बाद डाइजेशन वीक हो जाता है, तो वो नहीं खाना। और एक, कभी भी खाना खाने के साथ पानी नहीं पीना। ओके। आधा घंटा पहले या 40 मिनट बाद। अगर प्यास लगे तो 1 या 2 घूंट खाने के बीच में पी लो, या अगर पीना है तो गर्म पानी पी लो खाने के साथ, क्योंकि अग्नि है, पाचन करना है बॉडी को। पानी पीने से वो डाइल्यूट हो जाता है आपका एंजाइम, आपका जूस जो है, पाचक रस जो है, वो डाइल्यूट हो गया, तो डाइजेशन पूरा अच्छे से नहीं होगा। और जब भी हम गर्म खाने में ठंडा पानी डालें, और कभी भी जिंदगी में फ्रिज का पानी नहीं पीना, वापस घर में मटका ले आओ, नहीं तो एल्कलाइन वाटर पियो। और एल्कलाइन वाटर दिन में 1 गिलास तो मिनिमम रोज पियो। वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा, आपको इम्यून करेगा, कैंसर से बचाएगा। तो ऐसे अगर आप जाते हो जिंदगी में कभी कैंसर ना हो, रोज सुबह जो खाली पेट मैंने उकड़ू बिठाया, इतना टुकड़ा अदरक का चबा लो। अगर आप चाहते हो मुझे कभी हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो रोज सुबह खाली पेट इतना टुकड़ा अदरक का चबा लो। कैंसर नहीं चाहिए तो हल्दी चबा लो, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो अदरक चबा लो। और अगर आप चाहते हो कभी आपको जोड़ों का दर्द ना हो, लीवर फेल ना हो, तो 2 टुकड़े लहसुन चबा लो। अगर आप चाहते हो आपका कोई हीमोग्लोबिन कम ना हो, आपको कभी आयरन की, फास्फोरस की, कैल्शियम, मैग्नीशियम कभी आपके लेवल डिस्टर्ब ना हो, तो 10 कड़ी पत्ते चबा लो। लेकिन शर्त क्या है? 1 कड़ी पत्ता मिनिमम आधा मिनट चबाओ, ताकि मतलब एक चीज पे ध्यान दो, खाने को चबाने पे, मतलब मुंह में लार जितनी ज्यादा बनेगी ना, उतना हमारी बॉडी के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। मतलब एक कहावत भी है, मैं बोल देता हूं आपके दर्शकों के लिए। खाने को पीना है, पानी को चबाना है।
मतलब पानी भी घूट घूट करके पीना। लोग क्या करते हैं, नारियल पानी है जैसे, ये पानी है, इसको पकड़ा और पूरा उड़ेल के, जबकि पानी कैसे पीना चाहिए, मतलब पानी को भी 20-30 बार मैंने चबाया और मुंह में घुमाया। जितनी ज्यादा लार बनेगी उतनी मेरी बॉडी में मेरी लड़ने की शक्ति, इम्यूनिटी, फाइटिंग पावर बढ़ेगी। मतलब ये तो पानी भी ना, इंसान की प्यास ही मर जाएगी सर तो हमें ज्यादा पानी चाहिए नहीं ना। ये गलत वीडियोस बनी हुई है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, 8 लीटर पानी पियो, ये नहीं होता, 12 लीटर पानी पियो, सब फर्जी बातें हैं। ये फर्जी बातें जब हैं। प्यास लगे तब पानी पियो, अच्छा, जब भूख लगे तब खाना खाओ। मैंने आज सुबह से लेके अब तक ये दूसरा गिलास पानी है मेरे पास। मैंने सुबह से 1 गिलास पानी पिया है अब। लेकिन क्यों नहीं मुझे पानी चाहिए, क्योंकि मैंने सुबह लगभग 650 ग्राम फ्रूट्स खाए, जो मैंने आपको बताया। हाँ, मैंने नारियल पानी पिया, मैंने 1 गिलास जूस पिया, लेकिन पानी मैंने 1.5 गिलास पिया, अभी आधा पड़ा है ये, और 1 सुबह पिया था खाली पेट। और फ्रूट्स खाए, लंच में सैलेड खाई, और शाम का डिनर तो मतलब 6 बजे मैंने आपके साथ ही किया है। जी, तो आपने खुद देखा, मैंने पहले सैलेड खाई थी और हरी चटनी थी साथ में। अच्छा, आपने एक टेस्ट किया था हमारे यहाँ का बना हुआ डोसा मिलेट्स का, अमेजिंग सर, और उसमें नारियल की चटनी प्योर थी जी, और जो साथ में दूसरी चटनी भी थी वो भी प्योर अम्बी की चटनी थी जी। मतलब हमारे इस जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह पे कोई प्रिजर्वेटिव, कोई केमिकल, कोई व्हाइट सॉल्ट, कोई शुगर, कोई आटा, कोई चावल यूज ही नहीं होते। मिलेट्स यूज होते हैं। मतलब डोसा भी बनता है यहाँ, इडली भी बनती है, ढोकला भी बनता है, और आइसक्रीम भी बनती है, लेकिन नारियल के दूध की। बादाम का दूध मिलता है, जो दूध है वो बादाम का दूध यूज करते हैं हम। हर्बल टी मिलती है, चाय की जगह हम हर्बल टी पिलाते हैं, मतलब दूध की वाली चाय नहीं पिलाते। तो आपने तो आज देखा ही है, किचन में रेड मारी थी आपने, मारी थी। और बाद में जब हमने शाम को इकट्ठे भोजन किया तो आपने खुद बोला कि ये लग ही नहीं रहा कि ये मैं किसी जगह, मिलेट का डोसा आपको पता नहीं चला, नहीं, और पता बहुत लगा। टेस्टी लगा। बहुत टेस्टी था सर। नहीं सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। बट सर मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जो हमारा हिंदुस्तान है, ओबेसिटी का बहुत तगड़े लोग शिकार हो रहे हैं यहाँ पे। मतलब मोटापा नहीं रुक रहा, ओबेस हो रहे हैं। और कोई ऐसा कोई मंत्र बताइए उन लोगों के लिए, कि कोई डाइट चार्ट बताइए कि एक हेल्दी मेंटेन कर सके वो लोग। देखो, सबसे पहला तरीका है, अगर कोई मोटा नहीं है और कभी मोटा नहीं होना चाहता, मेरी पूरे भारत से अपील है कि वापस भारतीय संस्कृति को अपना लो। अपनी किचन जो स्टैंडिंग कर ली, वो वापस सिटिंग कर लो। पहले हमारे घर में सिटिंग किचन होती थी, नीचे बैठ के खाना पकता था, नीचे बैठ के रोटी बेली जाती थी, नीचे बैठ के झाड़ू मारा जाता था, बोकर बोलते थे उसको, नीचे बैठ के पोछा मारा जाता था। कभी बच्चे ऑपरेशन से नहीं होते थे, कभी थाइज मोटी नहीं होती थी, कभी घुटना ट्रांसप्लांट नहीं होता था, कभी रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं होती थी। सारी बीमारियों की जड़ वेस्टर्न कल्चर है। इंडियन टॉयलेट सीट थी, कभी कब्जी नहीं होती थी, गैस नहीं बनती थी, तेजाब नहीं बनता था, किडनी फेल नहीं होती थी, लीवर फेल नहीं होता था, सब कुछ भी नहीं होता था, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मेरी पूरे भारत से अपील है, अभी भी अगर आप कर सकते हो तो वापस किचन को नीचे बैठ के कर लो। अब आप सोचोगे आपका तो मॉडर्न हाउस है, तो भैया मॉडर्न हाउस में घुटने आपके बदले जाएंगे, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, तब क्या करोगे? वो ज्यादा अच्छा है कि किचन को तोड़ के ठीक करना ज्यादा अच्छा है? दूसरा, टॉयलेट सीट इंडियन कर लो, वापस पोछा झाड़ू शुरू कर दो घर का करना। अपने घर में नीचे बैठ के झाड़ू मारो, नीचे बैठ के पोछा मारो, भोजन नीचे बैठ के करो। अगर पलंग पे बैठ के भोजन करना है, भारत पलंग पे बैठ के भोजन करता है, जबकि पलंग पे भोजन पहले बीमार करते थे। मतलब पलंग पे भोजन कम मिलता था, जब बीमार होता था बंदा तो उसको उसके पलंग पे दे दिया था। तो अब हम पलंग पे भोजन करते हैं। तो पलंग पे भोजन करते हो तो वज्रासन में करो भोजन। एक लकड़ी की चौकी बनवा लो इतनी ऊंची, वज्रासन में बैठ जाओ और आगे चौकी रख के खाओ। मैं कहता हूं पूरे भारत में कोई मोटा नहीं होगा, किसी को शुगर नहीं होगी, किसी को बीपी नहीं होगा, किसी को प्रोस्टेट नहीं होगा, किसी के घुटने नहीं बदले जाएंगे, किसी की रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन नहीं होगा। मतलब पूरा भारत स्वस्थ हो जाएगा। हॉस्पिटलों में खर्चा कम हो जाएगा, डॉक्टरों के पास जाना नहीं पड़ेगा, भारत सरकार का लाखों करोड़ बचेगा हर महीने हर साल। एक और काम कर सकते हैं, जो हमारा अंगूठे का नाखून है, अपने खाने की बाइट का साइज ये कर लो। अच्छा, 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। मैंने बताया ना, खाने को पीना है तो खाने की बाइट इतनी छोटी कर लो, इसको 32 बार चबाओ। अब आप बोलोगे इसमें सब्जी नहीं आती, तो इसको सब्जी में डाल लो, चम्मच से खा लो। मतलब सब्जी ज्यादा खाओ, दाल ज्यादा खाओ,
आटा गेहूं मतलब और चावल कम खाओ। और एक और बात बोलना चाहूंगा, पुराने टाइम पे आप अपने घर पे पूछना, मम्मी पापा को, दादा दादी को, जो भी आपके घर में है, उनसे पूछना कि पुराने टाइम पे नव अन्न कोई नहीं खाता था। मतलब नया गेहूं नहीं खाते थे, नया चावल नहीं खाते थे, पहले उसको ड्रमों में भरते थे, पुराना करते थे। जैसे अभी गेहूं का सीजन है, गेहूं आया, हमने ड्रम में भर दिया, तो जो नीचे गेहूं होता था, नीचे एक छेद होता था, वो छेद खोलते थे, पुराना गेहूं निकल आता था। मतलब पुराना गेहूं 1 हफ्ते का निकालते थे, उसको 2 घंटे भिगो के रखते थे, फिर उसको सुखाते थे, फिर 1 हफ्ते का पिसवाते थे। 1 हफ्ते का क्यों पिसवाते थे? क्योंकि हफ्ते बाद उसमें कीड़े पड़ने शुरू हो जाते, सुसरी और कीड़े आ जाते थे। अब आजकल आप पिसा पिसा आटा लाते हो, एक तो नवन है वो, आप पिसा पिसा आटा लाते हो, नवन है, ठीक है। तो नवन एलर्जी करता है, ऑटो इम्यूनिटी करता है, कई तरह की बीमारियां पैदा करता है। और प्लस आटा लेके आ रहे हो, गेहूं नहीं ला रहे हो, उसमें कुछ केमिकल डाले गए हैं, प्रिजर्वेटिव, जो उसको खराब होने से बचाने के लिए डाले गए, लेकिन वो कैंसर कारक है, किडनी फेल कर रहे हैं, अस्थमा का पेशेंट बना रहे हैं आपको, लंग्स खराब कर रहे हैं, एलर्जी कर रहे हैं। अभी जो मार्केट में चावल आ रहे हैं वो भी धोखा है। जो चावल आप 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए किलो वाले ला रहे हो, वो असली चावल नहीं है। मतलब असली चावल तो है, लेकिन वो कैसे प्रोसेस हुए सुन लो। चावल लिए, उसको उन्होंने 3-4 महीने पुराना किया जीरी को, उसके बाद उसको बड़े बड़े स्टीम के बॉयलर में पहले उसको स्टीम किया, पानी में उबाला उसको, उसकी शेलिंग करी, उसका छिलका उतारा, उसको प्रोसेस करा, देन उसको सुखाया, देन उसको आपको दिया, और उसके 3-6 महीने बाद फिर आप खा रहे हो। वो तो जीरो है, जहर है, बीमारी है वो तो। हाई ग्लूकोज है वो, हाई कार्बोहाइड्रेट है, हाई ग्लूकोज आपकी बॉडी में एकदम इंसुलिन सिक्रेशन देगा वो, एकदम आपकी बॉडी में इंसुलिन, वो शुगर का स्पाइक देगा वो, क्योंकि वो पहले बॉयल हो चुका हुआ है, अब आप दोबारा बॉयल कर रहे हो, तो फोक होगी वो तो, मतलब फोका है वो। अगर आपको चावल खाना है तो मार्केट में जो चावल खरीदते हो तो देखो ऊपर रॉ लिखा होना चाहिए, रॉ चावल, वो आपको 100, 125, 150 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन वो नेचुरल है, उसको उबाला नहीं किया, उसको स्टीम नहीं किया गया, उसको मतलब शर्लिंग नहीं की गई, उसका सिर्फ हल्का सा छिलका उतार के सीधा आपको दे दिया गया। इसके अलावा ब्राउन राइस अच्छा है, रेड राइस अच्छा है, और रॉ राइस अच्छा है। और ब्राउन राइस, एक मार्केट में गोल्डन राइस आ रहा है आजकल, जो बिरयानी में यूज किया जाता है जी, उसको 6 घंटे उबाला जाता है, तो और खतरनाक है। मतलब जितना ज्यादा महंगा चावल करके बेचते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड होगा वो खराब होगा। अगर आपको चावल खाना है तो रॉ खाओ, उसको पहले भिगो के रखो और पुराना खरीदो, 2 साल 1.5 साल। तो मार्केट में जो रॉ बिकता है वो 1.5-2 साल पुराना ही बिकता है। जैसे पुरानी शराब अच्छी होती है, वाइन अच्छी होती है, ऐसे ही हमारे आयुर्वेद में आसावरिष्ट होते हैं, पुराने होते हैं, फर्मेंटेड होते हैं, ऐसे पुराने चावल अच्छे होते हैं, पुराना गेहूं अच्छा होता है, पुराना अनाज अच्छा होता है, लेकिन ये कोई बताएगा नहीं। और दालें कभी खानी है तो साबुत खानी है, ओके, धुली दालें नहीं खानी, मतलब पूरी साबुत खानी है, और उसको कम से कम 4 घंटे भिगोना है। अभी हमारे घरों में क्या हो रहा है, 15 मिनट दाल भिगोते हैं और उसको कुकर में पकाते हैं, वो दाल गलती नहीं, मतलब वो दाल पकती नहीं है, गल जाती है, उसका न्यूट्रिशन 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको पहले 4 घंटे भिगोगे तो उसका टॉक्सिन पार्ट निकल जाएगा। हाँ, ये बात आप चल पड़ी तो बताता हूं, जितने भी बीज रूपी वस्तु होते हैं, बीज रूपी, जैसे बादाम, किशमिश, अखरोट, अंजीर, दालें, गेहूं, मिलेट्स, जो कि जब उगे तब नहीं खाए गए, बीज बन गया और हमने 6 महीने साल बाद खाया, तो प्रकृति भगवान उसको बीज रूप में प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके अंदर के न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर एक एंटी न्यूट्रिएंट की लेयर चढ़ा देती है, टॉक्सिन होता है वो। अच्छा, अगर आपने उसको एज इट इज खाया तो जहर गया आपकी बॉडी में, एंटी न्यूट्रिएंट गया, टॉक्सिन गया, आपकी एनर्जी चुराएगा। लेकिन अगर आपने भिगो कर रखा, जैसे दाल को 4 घंटे भिगोया, तो उसका टॉक्सिन निकल गया, अब आपने उसे खाया, क्योंकि 4 घंटे जब पानी में रखा, एक तो टॉक्सिन निकला, एक अंदर के न्यूक्लियस को, सेल को मैसेज गया कि नाउ टाइम टू एनर्जाइज, नाउ टाइम टू ग्रो। तो उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था वो सॉल्युबल फॉर्म में, डाइजेस्टिव फॉर्म में आ गया, अब वो आपके लिए न्यूट्रिशन है। समझ गए। गेहूं को अगर आपने नहीं भिगोया 2 घंटे, तो उसके अंदर जो वो थी एंटी न्यूट्रिएंट की लेयर थी, टॉक्सिन की लेयर थी, वो आपके लिए नुकसानदायक है ना, नुकसानदायक है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे गेहूं को भिगोया और सुखाया, फिर पिसवाया, तो अब तो गेहूं बढ़िया हो गया ना जी। एक और प्रॉब्लम है, भारत में गेहूं और चावल को जीएम कर दिया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड।
अच्छा। तो अभी भी भारत में मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में नेचुरल गेहूं आज भी उगाई जा रही है। उसकी एक किस्म है, मतलब जो भी जीएम है ना, जैसे आज मटर जीएम आ गए, आपका मक्की जीएम आ गई, या गेहूं जीएम आ गया, चावल जीएम आ गया, ये नहीं खाने चाहिए। जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड। जैसे मार्केट में टमाटर मॉडिफाइड आ गया, जीएम आ गया, ये हमारे अंदर के डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे अंदर की जेनेटिक संरचना को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली चेंजेस किए गए हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जेनेटिक चेंजेस का। देसी गाय, भारतीय गाय, वो नेचुरल है, ठीक है। जिसकी पीठ पे कुबड़ होता है वो नेचुरल है, वो नॉर्मल गाय है। जो एचएफ गाय है, जर्सी गाय है, या ऑस्ट्रेलियन गाय है, अमेरिकन गाय है, वो मॉडिफाइड है, वो डेवलप की गई है, संकर नस्ल है वो। उनको एक दो किस्मों को कई बार डेवलप कर करके उनको इस रूप में लाया गया है। तो उनका ये दूध समझ अच्छा नहीं आया है। मेरे को सर, मतलब जो उनको कैसे डेवलप किया गया? मतलब क्रॉस ब्रीडिंग करके। अच्छा, जैसे आपके पास एक लेब्राडोर है, समझ गया मैं, समझ और गया। आप किसी और के पास कोई और डॉग है, उनकी और आपने breeding करा उसकी दी। ब्रीड करा दी, तो जो नया डॉग निकलेगा वो पता नहीं, हो सकता है कितने लोगों को काट बैठे, हाँ, हो सकता है कितने लोगों को नुकसान पहुंचा बैठे, एग्रेसिव नेचर का निकल आए, जी या बिल्कुल दब्बू निकल आया, जी। क्या पता। क्रॉस ब्रीडिंग बोलते हैं इसको। जी। इसीलिए हमारे पूर्वज गोत्र देख के शादी करते थे। संकर मतलब अपने गोत्र में शादी नहीं करते थे। जैसे आपकी क्या कास्ट है? डावर। तो आपकी डावर में शादी नहीं होती। जी जैसे मैं ग्रोवर हूं, जी। तो हमारी, जैसे मैं कश्यप गोत्र हूं, हाँ जी। कोई गौतम गोत्र है, हाँ। तो सेम गोत्र में शादी नहीं करते थे। हमारे पूरे इतने सियाने थे, क्योंकि सेम गोत्र में शादी करने से जो नई पीढ़ी आएगी वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अंदर कोई, जैसे आजकल सुनते हो आप थैलीसीमिया, कि दो थैलीसीमिया माइनर की शादी करी और थैलीसीमिया मेजर हो गया, बच्चे का ब्लड ही नहीं बनता, बोन मैरो की कोई तकलीफ हो गई, कई तरह के बच्चों को डायबिटीज हो रही है। जैसे रिश्तेदारी में शादी नहीं करते थे हम हिंदू लोग, जी। चाचा की बेटी से, ताया की बेटी से, मामा की बेटी, बुआ की बेटी, इनसे शादी नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि डीएनए में क्रॉस, कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। लेकिन मुस्लिम रिलीजन में मुस्लिम तो हो जाता वो है करते हैं, क्योंकि उनको जी। चलो मैं नहीं बोलता। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एक अलग टॉपिक। हाँ, वो टॉपिक अलग चला जाएगा, वो उनके रिलीजन का मामला है। हाँ हाँ। बट उनके रिलीजन में एक खासियत है, वो जो नमाज पढ़ते हैं, मैं उनका फैन हूँ। वो नमाज जो है वो 5 बार की एक्सरसाइज है, उससे उनके घुटने खराब नहीं होते, क्योंकि वज्रासन में बैठते हैं, कुकड़ू आसन में बैठते हैं। वो जो नमाज है ना, वो साइंटिफिक है। यानी कि जिसने भी कभी भले टाइम में नमाज बनाई थी, मैं नमन करता हूँ। और मैं हिंदुओं से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, आप लोग भी सूर्य नमस्कार किया करो, हाँ। आप लोग भी उकड़ू बैठा करो, आप लोग भी वज्रासन में बैठा करो। तभी मैंने बोला खाना वज्रासन में खाओ, ताकि आप नमाज, आप हिंदू हो, आपकी एक्सरसाइज अपने आप हो गई। Correct. और नाम ही है वज्र आसन, हाँ। वज्र जैसा शरीर बन जाएगा। और वज्र इंद्र का अस्त्र था, सबसे शक्तिशाली अस्त्र देवताओं में इंद्र के पास था, वज्र, और उसी के नाम से पड़ा वज्र आसन। तो कितना बड़ा आसन है वो। और वो चाइनीज, जापानीज, कोरियन और वियतनामीज, ये चारों वज्रासन में बैठे खाना खाते हैं। ओके। इंडियंस को बोला गया है, हमारे आयुर्वेद में लिखा है कि खाना खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठना चाहिए। तो मैं बोलता हूं आपके पास टाइम नहीं है, आप खाना ही वज्रासन में खा लो। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे लंबी उम्र के लोग कहां जी रहे हैं? जापान 84, अच्छा। चाइना 79, रशिया 76, अमेरिका 72, इंडिया 66, और वो भी बीमारियों के साथ। भारत में हर तीसरा पुरुष व महिला 40 साल के बाद दवाई खा रहा है, जबकि जापान में हर चौथा पुरुष 50 के बाद दवाई खा रहा है। इतना फर्क है। जापान अब सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाता। जापान में 7 बजे मॉल्स 8 बजे बंद हो जाते हैं। भारत में 2 बजे भी शॉपिंग कर लो आप। हाँ जी। भारत में 3 बजे भटूरे छोले खा लो आप, 2:30 बजे मोमोज खा लो आप, 2 बजे पिज्जा आ जाता है, और 20 मिनट में ना आए तो फ्री मिलता है। वो एक ऐड थी ना कि हिंदुस्तान में एम्बुलेंस लेट पहुंचती है, पिज्जा जल्दी पहुंचता है जी। तो पिज्जा वाले को एम्बुलेंस ड्राइवर बना दो भाई। करेक्ट। एक्चुअल में क्यों नहीं आता? क्योंकि एम्बुलेंस हॉस्पिटल से आनी होती है, पिज्जा आपके पड़ोस के पिज्जा स्टोर से आना होता है। सर, आप गेहूं के लिए भी बोलते हो गेहूं नहीं खाना चाहिए। असूल से गेहूं हमारा फूड नहीं है, रेगुलर फूड नहीं है, तो क्या खाया स्टेपल फूड है, कभी कभी खाने का फूड है। जैसे अभी भारत में 12 महीने गेहूं खाया जा रहा है। हाँ आप जी। अपने दादा परदादा से पूछो, पहले साल में कुछ महीने गेहूं खाते थे, कुछ महीने बाजरा, कुछ महीने मक्की,
कुछ महीने रागी, जैसे सर्दियों में मक्की की रोटी, सरसों का साग। फिर जब सर्दी जाने वाली होती थी, बाजरे की रोटी। फिर जब मौसम बदलता था, रागी की रोटी। फिर जब बसंत ऋतु आती थी, मिलेट्स, कोडो की रोटी। ये पूरे हमारे रिवाज थे। गेहूं कुछ दिन था, और कभी भी दो अनाज नहीं खाते थे वो एक साथ। गेहूं और चावल इकट्ठा नहीं खाते। अभी क्या है, आपके घर में गेस्ट है, आप गेहूं भी बनाते हो, चावल भी बनाते हो जी। तो दोनों फूड का जो डाइजेशन का इंडेक्स है, टाइम, वो डिफरेंट है। तो नहीं खाना चाहिए, एक दिन में एक अनाज खाना चाहिए। और मैं तो पूरे भारत से अपील करूंगा, हम सबको मिलेट्स खाने चाहिए। 5 तरह के मिलेट्स है जो पॉजिटिव होते हैं: कंगनी, हरी कंगनी, कोदरा, स्वांख और कोडो। ये 5 मिलेट्स हैं जो सबको खाने चाहिए, जो पॉजिटिव है, जिनमें 8 से 9% फाइबर है। 2023 जो था, इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया गया। अच्छा। आप भारत में, पूरे वर्ल्ड में जैसे योगा डे मनाया जाता है, हाँ जी। तो इंटरनेशनल मिलेट ईयर बनाया गया 2023 में। यानी कि मोदी जी ने जो भारत के पुराने अनाज थे उनको जीवित करने का काम किया। और अभी मैं पंजाब हो या हरियाणा हो, सब किसानों से अपील करूंगा, प्लीज चावल उगाना बंद कर दो जी। चावल 1 किलो उगाओ ना तो 2500 लीटर पानी लगता है। गेहूं 1 लीटर उगाओ तो 600 लीटर पानी लगता है। मिलेट्स 1 किलो उगाओ तो सिर्फ 150 लीटर पानी लगता है। ये अपने आप उग जाता है। तो भारत के किसानों से अपील है, मिलेट्स खाओगे ना, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकता है। क्यों चावल और गेहूं के पीछे पड़े हो जो 20 रुपए किलो, 40 रुपए किलो बिकता है? कमाओ ना, पैसे कमाओ। मैं तो कहता हूं, सारे किसानों से अपील करता हूं, जड़ी बूटियां उगाओ। हम भारत को जड़ी बूटी एक्सपोर्ट की अब बनाते हैं। हम भारत में तुलसी, कड़ी पत्ता, हल्दी, गिलोय, अश्वगंधा, शतावरी, सहजन, मोरिंगा, इन सब की खेती करते हैं ना। पूरे विश्व को बेस्ट क्वालिटी की हर्ब्स एक्सपोर्ट करते हैं और भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, तब मजा आएगा। अभी क्या, आप गेहूं उगा रहे हो, 20 रुपए किलो बिकता है। चावल उगा रहे हो, 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो बिकता है, और उसके लिए एमएसपी की लड़ाई लड़ रहे हो। तो भाई एक्चुअल में ना, किसान भी काम नहीं करना चाहता। उसने नौकर रख रखे हैं, और नौकर भी सस्ते मिल जाते हैं। तो उनको लगता है आप पे उग रहा है, आप पे सरकार से बिक रहा है, तो इतना रेट तो मिल ही जाना है। तो मैं चाहूंगा कि आप आज की डेट में ऐसी ऐसी चीजें उगाओ जो जड़ी बूटियां महंगी हैं। जैसे केसर है, महंगा है, आप उगाओ। जैसे नागपुरी संतरा है, आप उगाओ। जैसे आम है, आप उगाओ। आप किन्नू उगाओ, फ्रूट्स के बाग लगाओ, और फ्रूट्स के बाग के बीच में जड़ी बूटियां लगाओ। आप मोरिंगा उगाओ ना, कितना महंगा बिक रहा है आज की डेट में। आप वो उगाओ, हल्दी उगाओ काली, इतना अच्छा रेट मिल रहा है उसका बाजार में। आप रुद्राक्ष की खेती करो, इतना महंगा बिकता है बाजार में। तो 36 चीजें हैं, जड़ी बूटियों की ढेर है जो बेच सकते हैं दुनिया। करेक्ट। नहीं सर, बाकी तो टेस्ट की बात है, क्योंकि मैं एक क्रू के भाई है हमारे। अच्छा, वो आपके मुंह से मिलेट सुन सुन के उन्होंने घर पे फोन कर दिया, कहते हैं मैं आपसे मिलेट खाएंगे। उसके बाद जब इनको मिलेट खिलाया तो वापस फोन कर दिया कि भैया मेरे को टेस्ट समझ नहीं आया, वापस बनाना नहीं आया उनको। एक्चुअल में मिलेट्स क्या है, पहले 4 से 6 घंटे भिगोना है, देन उसको चावल की तरह बनाना है। चावल की तरह, जैसे सब्जियां डाल के, और फिर उसमें सब्जी या दाल या जो भी आप चटनी वटना के साथ खाओ, फिर अच्छे लगेंगे। मतलब उसको पुलाव की तरह बनाओ। बट सर, इन शॉर्ट, सबको टेस्ट प्यारा है आज की डेट में। सर, आप मेरे हॉस्पिटल में अभी आए थे आज, मेरे को तो बहुत सही लगा। तो बनाना आया ना। हाँ। तो आप एक बात बोलो, मैं एक काम करता हूँ, सारे दर्शक बैठे हैं, मैं एक काम करता हूँ, सारी मिलेट्स की रेसिपीज की ना वीडियोस बना बना के यूट्यूब पे, फेसबुक पर डाल देता हूँ। सर, एक बुक बना दो या कोर्स बना दो इसका, बिल्कुल, जरूर जी, चला जरूर जाएगा। कोर्स बना देता हूँ मैं। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम जिम या एक्सरसाइज ना भी करें तो भी हम फिट रह सकते हैं? बिल्कुल, योगा करके, मेडिटेशन करके, वज्रासन करके, मंडूकासन करके। योगा तो एक्सरसाइज में ही आ गया ना सर, तो वर्जिश में ही आ योगा गया। तो सर वे ऑफ लाइफ है। जिम है, जिम अलग है, एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी ना। अगर आप बॉडी के अंगों से काम नहीं लोगे, जैसे आप घुटनों को मोड़ोगे ही नहीं, तो थोड़े दिन में मुड़ने बंद हो जाएंगे। जैसे कुछ लोगों को कहते हैं हमारा ना फ्रोजन शोल्डर हो गया, क्योंकि कई दिन कंधा ऊपर नहीं किया, वो ऊपर जाता ही नहीं। हमारे यहाँ 2-3 दिन में कंधा ऊपर चला जाता है। लोग बोलते हैं, अभी आपने जिस पेशेंट से मिले, 25 साल से पैरों का दर्द था, और आपके सामने 2 से 3 दिन में रीढ़ की हड्डी की मालिश करते ही ठीक हुआ। तो रीढ़ की हड्डी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाया ना हमने। एक काम और करें अपन, अभी मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था मुंह के कैंसर का जी। आप वो इस पॉडकास्ट में लगा दो,
ठीक है। वो पेशेंट, उससे ना आपको एक फायदा होगा लोगों को कि वो जब भी मुंह का या पान मसाला खाते हैं, जर्दा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो आज मुंह का कैंसर हो ही रहा है, तो एक बार हालत देख लें कि क्या हो जाता है, और फिर कैंसर के बाद दोबारा फिर कैंसर हो जाता है सर्जरी कीमो करा के। तो ये 2 पेशेंट की वीडियो है, तो ये आप चला दोगे तो लोगों का भला हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेकेंडली सर, जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स कहते हैं कि आप फ्रूट जूस मत पियो, फ्रूट खाओ डायरेक्टली, ज्यादा बढ़िया बात है। ज्यादा बढ़िया है। फ्रूट जूस अगर नेचुरल है फिर भी अच्छा है, वो बिना छाने पियो, मोटा मोटा, बिना नमक बिना चीनी के। डब्बे वाला जूस तो बिल्कुल गलती से मत पियो, ओके। जहर है वो। मैं आपको एक छोटी सी इकोनॉमिक्स समझाऊं जी। मार्केट में लीची का जूस आता है, मान लेते हैं 100 रुपए लीटर है, अच्छी कंपनी का 100 रुपए का लीटर है लीची का जूस। उस लीटर में 1 किलो हो गया, 900 ग्राम जी। जब लीची बाजार में आती है तो 1 किलो लीची 100 रुपए की होती है, करेक्ट। होलसेल में लेंगे 70 रुपए की मिल जाएगी। इतना मोटा छिलक, इतनी मोटी गिटक होती है, तो अगर 1 किलो लीची का असली में जूस निकालोगे 100 ग्राम निकलेगा। जस्ट हाँ। तो 9 किलो लीची चाहिए 900 ग्राम के लिए, तो 9 किलो लीची कितने की होगी? 900 रुपए की। अब 10 रुपए का डब्बा भी है, जिसने बेचा 20 रुपए उसको भी चाहिए, करेक्ट। जिसने बनाया होगा 10 रुपए उसको भी चाहिए, डब्बा पकड़ा 10 रुपए उसको भी चाहिए, तो लगभग 970 रुपए का डिब्बा हो गया ये। आपको 100 रुपए का कैसे मिल रहा है? तो हाथ जोड़ के विनती है, वो जहर है। तो कोई भी डब्बे वाला जूस, पैक्ड जूस बिल्कुल गलती से ना पिए। जैसे अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, कैश्यू बिस्किट्स। हाँ। कैश्यू कितना? 1 ग्राम। जैसे फ्रूट जूस एग्जांपल, क्या है? नाम है, और वो क्या है? उसका लोगो है, उसमें फ्रेश कुछ नहीं है जी। तो इस तरह के नामों के बहकावे में मत आए। और जो भी मार्केट में प्रोसेस्ड फूड मिल रहा है, प्रोसेस्ड फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड, गलती से ना खाएं। और सबसे खराब चीज कुछ खाने की है तो जानवर से प्राप्त पदार्थ में तो दूध है, सॉरी पनीर है, नहीं खाना चाहिए। और सबसे सुबह सुबह हमने बचपन से ब्रेड बहुत खाई है, वो भी सबसे खराब आइटम है। अगर आप ब्रेड बनती देख लो और कैसे बनाया जाता है तो कभी ब्रेड ना खाओ। मतलब ब्रेड भी बहुत खराब है, जो बंद है वो भी खराब है, जो ये पाव है वो भी खराब है, और जो पिज्जा का बेस है वो भी खराब है। और अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो जो सर होल व्हीट ब्रेड होती है वो भी खराब है सर, सब खराब सब खराब है सर। नेचुरल मम्मी के हाथ की रोटी खाओ ना, मम्मी के हाथ के चावल खाओ, मम्मी के हाथ के मिलेट्स खाओ, मम्मी के हाथ की खीर खाओ, फ्रूट्स खाओ, सैलड खाओ, नारियल पानी पियो, जूस पियो। अभी ना एक रिपोर्ट आई थी मोमोज के बारे में जी। मोमोज के अंदर, मैं नहीं बोलूं कि ना बोलूं? बोलिए ना सर, ये तो ब्रांड थोड़ी है कोई। तो गूगल पे सर्च मार लें। हाँ। अभी एक इंग्लैंड के अंदर किसी ने बिरयानी ऑर्डर करी, तो जब उसके घर में बिरयानी पहुंची वो बीमार हो गया, और उसको जब हॉस्पिटल में उसका सैंपल लिया गया पेट से, तो ह्यूमन मतलब हमारी पॉटी का मटेरियल मिला। तो जब उस बिरयानी की जांच की गई, उस जहां से बिरयानी आई थी उसमें पॉटी मिलाई हुई थी, ओहो, टेस्ट के लिए। ऐसी अभी एक गूगल पे न्यूज पड़ी, आप चेक करना। मोमोज के अंदर अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश में, शायद इंदौर है या पता नहीं ग्वालियर है, वहां पे मोमोज के अंदर ये पॉटी पाई गई। और हैरानी की बात, उसके मोमो सबसे ज्यादा बिकते थे। ओहो। और अभी थोड़े दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी, गोलगप्पे के पानी में यूरिन मिलाता था बंदा अपना। और एक वीडियो वायरल हुई थी, गोलगप्पे के अंदर हार्पिक, मतलब मीन्स जो टॉयलेट क्लीनर होता है, उसका पानी मिलाया था, और उसके गोलगप्पे सबसे ज्यादा बिकते थे। तो ये मैं देखो, मैं इन खबरों का समर्थक नहीं हूं, ना मैं कोई बात बोल रहा हूं, मैं जस्ट आपको अवेयर कर रहा हूं कि मार्केट में कुछ भी ऐसा खुला डुल्ला मिलता है ना, प्लीज भरोसा मत करो। क्या पता वो क्या डाल के क्या बेच रहा है। करेक्ट। लेबोरेटरी चले जाओ, जांच करा लो। अभी तो आजकल दूध की भी जांच हो रही है। अब एक बात बताओ, दूध भी ना नकली है भारत में। अभी 4 दिन पहले भारत सरकार के जो हस्बेंड्री मतलब अनुप्रिया पटेल जो मंत्री बनी अभी नई नई, इन्होंने भारत की संसद में खड़े होकर बोला है, वो न्यूज आप स्क्रीन पे दिखा दो, दैनिक जागरण में छपी है अभी 4 दिन पहले, कि भारत में बिकने वाला 46% दूध नकली है। उत्तर प्रदेश में जितने सैंपल भरे गए 60% सैंपल फेल हुए, और पूरे देश की एवरेज में
लगभग 23% सैंपल फेल हुए, तो दूध मार्केट में नकली है। अभी कुछ दिन पूर्व एक लखनऊ के पास अलीगढ़ में एक जगह पर नकली दूध की फैक्ट्री पकड़ी गई। अच्छा। तो जब नकली दूध की फैक्ट्री पे छापा मारा तो अंदर टनों के रूप में पड़ा था वॉशिंग वो कुछ पाउडर, केमिकल डाल के वाइट। वॉशिंग हाँ पाउडर। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो अखबार ने हेडिंग क्या छापी कि वाली लड़की कई सालों से टीवी पे घूम घूम के बोल रही है दूध सी सफेदी से आई, तुम्हें समझ ना आई। मतलब नकली दूध ये इससे डिटर्जेंट पाउडर से बनता है। मार्केट में अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो दूध बनाने की डिटर्जेंट से वीडियोस अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। तो प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, अगर देसी गाय का प्योर दूध मिले, प्योर घी मिले तो पी लो और खा लो। इसके अलावा जर्सी गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय का दूध गलती से मत पियो। और भैंस का दूध पीना है तो रोज कुश्ती करो, खेतों में जाओ, हल चलाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, तब वो हजम होगा। और मैं आपको कहावत बताता हूं, गाय हमारी माता है, अकल बड़ी के भैंस, गई भैंस, पानी में काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस के आगे बीन। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? गाय पे एक ही है, माँ, हाँ। और भैंस पे क्या गया? अकल नहीं है, बेबुद्धि है। एक्चुअली भैंस का दूध गाढ़ा होता है, हजम लेट होता है, हम छोटे बच्चों को नहीं पिलाते। तो वो जब हजम छोटे बच्चों को नहीं होता तो बड़े बच्चों को कैसे हो जाएगा? और वैसे भी जो दूध को हजम करने की हमारी बॉडी में ग्रंथि है, जो हमारी बॉडी में एंजाइम है, वो एंजाइम लगभग 2 साल की उम्र के बाद लगभग 70% इनएक्टिव हो जाता है और 8-9 साल की उम्र के बाद पूरी तरह से इनएक्टिव हो जाता है। आप याद करो, जब हम छोटे बच्चे को दूध पिलाते हैं और वो दूध निकालता है तो दही जैसा कुछ निकलता है, मतलब दूध अंदर फटता है। लेकिन जब बड़े बच्चे को दूध पिलाते हैं और उल्टी करता है तो दूध ही निकलता है। तो हमारी दूध में दूध को हजम करने का जो एंजाइम है वो छोटी उम्र में तो है, 8-9 साल की उम्र तक है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। तो हमें उसके बाद दूध नहीं पीना, लस्सी पी लो, दही ले लो, छाछ ले लो। और दही भी अगर नारियल के दूध की, बादाम के दूध की, मूंगफली के दूध की ले लो तो ज्यादा बढ़िया है। और अगर भैंस का दूध पीना है, गाढ़ा है क्योंकि सफेद है, ज्यादा देती है, और अब भारत में भैंसे हैं भी बहुत, तो फिर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा करो, जिम करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, रोज सैर करो, रनिंग करो, साइकिल चलाओ, तो हजम होगा, वरना दूध हजम नहीं होगा। मतलब एक्सरसाइज नहीं है तो दूध हजम नहीं होगा। ओके। और एक कभी भी जिम में जाके किसी जिम के ट्रेनर की बातों में आके कोई प्रोटीन, कोई फूड सप्लीमेंट गलती से भी नहीं लेना। किडनियां फेल हो रही हैं हमारे हॉस्पिटल में, एवरेजली रोज एक पेशेंट आ रहा है, रोज एक पेशेंट, बच्चा आ रहा है 18 साल का, 20 साल का, 22 साल का, कि किडनी खराब हो गई। आप गूगल पे सर्च करो, वीडियोस पड़ी हैं, या उसको हिप जॉइंट घिस गया। एक जितने भी लोग मुंह के छालों का इलाज कराते हैं, मुंह के छाले होते हैं ना, उनका इलाज कराते हैं, उनको या स्टेरॉइड लेते हैं, उनके हिप जॉइंट घिस जाते हैं और हिप जॉइंट ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। ओके। और जितने भी लोग रात को लेट सोते हैं, 11 बजे 12 बजे सोते हैं, तो उन लोगों का लीवर पक्का खराब होगा। क्योंकि लीवर रात को ना, जब हम सोते हैं, जैसे आप 11 बजे सो जाते हो, तो जब आप साउंड स्लीप में होते हो, यानी कि 1, 2, 3 बजे, उस टाइम पूरी बॉडी का ब्लड ना प्यूरिफाई होता है थ्रू लीवर। वैसे तो पूरा दिन भी होता है, लेकिन रात को क्योंकि हम रेस्ट कर रहे होते हैं तो पूरी मात्रा में होता है और अच्छी क्वालिटी का होता है, पूरे टॉक्सिन निकलते हैं, फिर वो टॉक्सिन सुबह यूरिन से, किडनी से बाहर निकल जाते हैं, तो ब्लड प्यूरिफाई होता है। लेकिन किसी की भी अगर रात को 1 से 3 बजे के बीच में नींद खुलती है तो इट्स ए सिग्नल कि आपका लीवर सर्विस मांग रहा है या खराब हो रहा है, और आपको एक इशारा दे रहा है कि प्लीज मुझे संभाल लो, प्लीज मेरी सर्विस कर दो। और लीवर किस किस का खराब हो रहा है? अगर आपको गैस बनती है, अगर आपको तेजाब बनता है, अगर आपको खट्टे डकार आते हैं, आपको बदहजमी रहती है, आपको कभी कभार उल्टियां लगती हैं, कॉन्स्टिपेशन रहती है, या कभी कभार लूज मोशन लगते हैं, या कुछ भी खाना खाने के बाद आप पोटी के लिए भागते हो, तो या तो आपको आईबीएस है या आपका लीवर खराब हो रहा है। तो इट्स ए सिम्टम कि लीवर सर्विस मांग रहा है। तो जिसकी भी रात को नींद 1 से 3 बजे के बीच में खुलती है, प्लीज अपनी बॉडी को डिटॉक्स करा लो। क्योंकि आयुर्वेद कहता है सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला, कि कोई भी रोग है, सर्व रोग है, कुपित मल को निकाल दो, ठीक हो जाता है। तो हम क्या, एक आपके चैनल के माध्यम से एक अपील कर रहा हूं, हर व्यक्ति को हर 6 महीने में 7 दिन के लिए अपनी बॉडी की सर्विस करानी चाहिए। मतलब पंचकर्म किसी सेंटर में जाना चाहिए, हमारे पास ना हो, कहीं भी जाओ, पंचकर्म सेंटर में जाओ, और 6 महीने में 7 दिन के लिए वमन, विरेचन,
बस्ती, नस्यम, रक्त मोक्षण, जो भी टेक्निक आपकी बॉडी के लिए उचित होगी डॉक्टर बताएंगे, उससे अपनी बॉडी को डिटॉक्स करो। अक्षय कुमार रेगुलर जाता है, आप चाहो तो अक्षय कुमार की एक वीडियो है, मैं दे देता हूं, आप चला सकते हो। ठीक है। उसने खुद बोला है कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराओ। अंग्रेज भारत में आते हैं कराने के लिए और तुम एलोपैथी नोवाटोपैथी में इलाज कराते हो। कपिल शर्मा रेगुलर जाता है, विवेक ओबराय रेगुलर जाता है, जॉन इब्राहिम रेगुलर एक्सरसाइज करता है, बॉडी डिटॉक्स करता है। जब से संजय दत्त को कैंसर हुआ है वो रेगुलर जाता है। अनुष्का और विराट भी जाते हैं। तो मतलब सब सेलिब्रिटीज जाते हैं और बहुत सारे सेलिब्रिटीज हमारे यहाँ भी आते हैं जी। जैसे भारती ने हमारे यहाँ शुरू किया था, अभी भारती, हर्ष, ऐसे बहुत सारे वो लोग, मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद जी, ऐसे उदयपुर के एमपी हैं, कई आईएएस है, कई आईपीएस हैं। आज भी आप 3-4 वीवीआईपी से मिले हो जो लोग यहाँ डिटॉक्स कराने के लिए आए हुए हैं। और अब तो एक और बात, सारे हेल्थ इंश्योरेंस चलते हैं, यानी कि आपका इलाज के पैसे भी नहीं लगते। या तो कैशलेस हो जाता है या रिम्बर्समेंट हो जाता है। और इसके अलावा सीजीएचएस जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, आरजीएचएस राजस्थान गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जिसमें सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबीपी है, असम राइफल है, एनएसजी कमांडोज हैं, बीएसएफ है, इन सब का भी इलाज फ्री होता है। मतलब भारत सरकार ने इतनी अच्छी एक अभी पहल करी है कि एक तो हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद आ गया, तो आप जैसे एलोपैथी में इंश्योरेंस चलता है ऐसे अब आयुर्वेद में चलता है, लेकिन हॉस्पिटल एनएबीएच होना चाहिए। ओके। और हमारे पूरे भारत में 32 हॉस्पिटल हैं, 20 डे केयर सेंटर हैं और 70 क्लिनिक हैं। ओके। आज भारत में लार्जेस्ट हॉस्पिटल्स एंड आयुर्वेदा क्लिनिक्स की चेन है हमारी, और लिस्टेड कंपनी है। बहुत लोगों का प्यार मिल रहा है, दुआएं मिल रही हैं, आपका जैसे भाइयों का सहयोग मिल रहा है जो इस तरह के पॉडकास्ट करके ऐसे मैसेज दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। और थैंक यू आपका भी कि ये मैसेज दुनिया तक जा रहा है कि अपना डॉक्टर खुद बने। नहीं, करेक्ट सर। बट सर, लिवर को कैसे डिटॉक्स करा जाता है? लीवर को डिटॉक्स फ्री में भी कर सकते हैं। कैसे? और खर्चा करके भी कर सकते हैं। अगर घर में किसी को करना हो लिवर को डिटॉक्स, तो हमारे पूरे भारत में 120 सेंटर हैं। आप किसी भी हमारी क्लिनिक पे जाओ और उनको बोलो मुझे फ्री लीवर डिटॉक्स करना है, तो आपको एक 8 पेज का एक पीडीएफ देंगे वो पढ़ने के लिए, लिटरेचर। आपको एक पाउडर और एक टैबलेट देंगे, वो 3-3 दिन खाना है। 6 दिन वो पाउडर और टैबलेट खाना है। जड़ी बूटियां हैं, वो हर्ब्स हैं। उसके बाद 7वें दिन शाम को 6 बजे आपको 8 बजे सॉरी, जब आपको सोना है उससे 3 घंटे पहले 100 या 150 ग्राम एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल। अच्छा। जितना ऑयल, अगर आप 50 किलो के हो तो 100 ग्राम, अगर आप 70-75 किलो के तो 125 ग्राम, अगर आप 80 किलो से ऊपर हो तो 150 ml, मतलब इतना ml एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल में। जितना एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल है उतना जूस मिला के सीधे बैठ के घूट घूट करके पी लो। उसके बाद 5 मिनट दाई करवट लेटो और उसके बाद जैसे मर्जी सो जाओ। और सुबह उठ के 50 ml एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल दोबारा पी लो, जूस मिला के, मतलब फ्रेश जूस, पाइनएप्पल या मौसमी का। और उसके बाद पोटियां लगेंगी आपको। और मैं तो कहूंगा एक आटा छानने की छल्ली ले लो, 15 रुपए की, 10 रुपए की आती है, उसको पोटी वाली सीट पे रख लो। जिस दिन ये करना है उस दिन खाना नहीं खाना, मतलब 6 बजे जब ये करना है शाम को 8 बजे, तो पूरा दिन खाली पेट रहना, सिर्फ जूस और नारियल पानी पीना है, वरना पोटी आएगी। तो पोटी नहीं, अगर आप खाना नहीं खाओगे तो पोटी नहीं आएगी, कचरा आएगा। तो आटा छन्ने की जाली रखो और उसके ऊपर पोटी करो, तो आपको दिखेगा कि अंदर से एक हरा, भूरा, गंदा, गहरा, काला, कई तरह के रंगों के गंध निकलेंगे जो आंतों में, लीवर में कई सालों से जमा थे। ओके। लीवर डिटॉक्स का बेस्ट तरीका है धरती पे, और इसको भारत में पॉपुलराइज किया एक नेचुरोपैथी के विशेषज्ञ हैं मुंबई में, डॉक्टर पीयूष सक्सेना। वो 16 साल से इसको पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में फेमस कर रहे हैं और सैकड़ों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। हमारे पास भी, अगर आपने आज सुना हो तो अभी आज ही एक पेशेंट ने बोला, उनके रिकॉर्डिंग भी है, शायद आपके कैमरामैन ने की है, उनके कोई जानने वालों का लीवर फेल हुआ था, डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट बताया था, और वो हमारे यहाँ पहुंच गए और 14 दिन रहे हैं। अभी उनको घर गए 20 दिन हो गए हैं और उनको कोई पेट में पानी नहीं भर रहा और उनके सारे सिम्टम अभी नहीं है, भूख भी लग रही है। उनको देख के वो अपना घुटने का इलाज कराने आए। बहुत बढ़िया तरीका बताया। हाँ, दूध वाली चाय किसी को नहीं पीनी चाहिए, जहर है, क्योंकि दूध में कैसीन नाम का प्रोटीन होता है और चाय में फ्लेवोनोइड होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो केमिकल बन जाते हैं। ऐसे ही चाय में एक बहुमूल्य पदार्थ होता है कैटोचीन। अच्छा। और चाय में जब चीनी डालते हैं उसमें फास्फोरस होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो केमिकल, मतलब कार्बन बनता है, तो पेनक्रियास पे कार्बन जमता है,
तो उससे भी डायबिटीज होती है। इसके अलावा जोड़ों के दर्द भी चाय में रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए। आयुर्वेद में ना बस्तियां दी जाती कई तरह की। जैसे मान लो आपको वायु रोग है, वात रोग है, आपको गैस बनती है, या आपके जोड़ दर्द है, गठिया है, तो जैसे घुटने में दर्द है तो घुटने पे एक जड़ी बूटियों का विशेष ऑयल पिलाया जाएगा, घुटने को पिला देंगे हम। अच्छा। घुटना पिएगा, उसको सोखेगा अंदर, जानु बस्ती से घुटना ठीक हो जाता है, जो मैंने वीडियो दिखाई, घुटना ठीक हुआ 10 दिन में। ऐसे ही गर्दन दर्द है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो ग्रीवा बस्ती से ठीक होता है। अगर यही रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम है नीचे की, L4 L5 डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया, तो कटी वस्ती से ठीक होता है। अगर पूरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है तो पृष्ठ वस्ती से ठीक होता है। अगर आपको डॉक्टर ने हार्ट की ब्लॉकेज बताई है कि बाईपास सर्जरी होगी, तो हृदय वस्ती और लीच थेरेपी से ठीक होता है। अगर आपको दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, सिजोफ्रेनिया है, तो शिरोधारा से ठीक होता है। नाक का कोई रोग है, नाक की हड्डी बड़ी हुई है, डॉक्टर ने नाक का ऑपरेशन बताया है, तो नस्यम से ठीक होता है। अभी मेरे पास एक पेशेंट आए जिनको कान की यहाँ पे नस दबी हुई है। आज ही मेरे पास सोनम बाजवा, जो हीरोइन है पंजाबी फिल्मों में, उसकी मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। उनका पूरा ये फेस सुन्न है, उनका 2 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी मैंने उनको एडमिट करने के लिए बोला है, तो डॉक्टर बोल रहा है उनके कान की एक नस सूख गई है। मैंने उनको बोला 7 दिन के हमारे पास आ जाओ। आयुर्वेद में एक टेक्निक होती है कर्ण पूरन। 90% चांस है आपके वो नस ब्लॉकेज खुल जाएगी। आयुर्वेद इज वंडरफुल, आयुर्वेद इज पावरफुल। मतलब लोग बिलीव करें बस। मैं तो कहता हूं भारत के अंदर आयुर्वेद को प्रथम चिकित्सा पद्धति होना चाहिए। अभी भारत में ऑल्टरनेटिव पद्धति है, ये सेकेंडरी है, वैल्यू नहीं है इसकी। लोग लेट आते हैं हमारे पास, किडनी फेल हो गई, डायलिसिस शुरू हो गया, क्रिएटिनिन बढ़ा, तभी आ जाओ ना। डायलिसिस होने के बाद क्यों आते हो? उस टाइम हमारा डबल ट्रिपल जोर लगता है। कैंसर हो गया पहली स्टेज, दूसरी स्टेज में आ जाओ ना, लोग 4th स्टेज करके आते हैं, फिर भी ठीक होते हैं, काफी हद तक रिलीफ मिलता है, लाइफ स्पैन बढ़ता है। कई लोग पूरे ठीक नहीं होते, कई लोगों को सिर्फ क्वालिटी लाइफ बढ़ जाती है। लेकिन आ तो टाइम से जाओ। करेक्ट। जैसे शुगर है, आपकी शुगर 500 आ गई, डॉक्टर बोलता है इंसुलिन लगाओ, तो मैं कहता हूं अगर आपकी शुगर हाई आ गई, बीपी हाई आ गया, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ गया, तीनों में से कुछ भी आ गया, आप करेला और नीम ले लगभग 250-250 ग्राम, उनको चॉप कर लो जैसे वो परात में दिखा रहे हैं अपने, ठीक है। उसको परात में भर लो या जमीन में कोई गड्ढा खोद के उसमें भर लो, उसके ऊपर पैरों से मथो, खाना नहीं है। 15-20 मिनट में आपकी जीभ पे टेस्ट आ जाएगा। खाया नहीं है आपने जी, तब भी आपकी जीभ में करेला नीम का टेस्ट आएगा। कैसे आ गया? क्योंकि पैरों में रिसेप्टर्स हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं नंगे पांव घास पे घूमना। और आपने वो पॉडकास्ट में बोला था कि नंगे पांव घास पे घूमने से आंखों की रोशनी में फर्क नहीं पड़ता। मैंने नहीं बोला था, डॉक्टर ने बोला था। तो डॉक्टर साहब को प्लीज करेक्ट कर दीजिए कि नंगे पांव घास पे घूमना इज साइंटिफिक। ओके। क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, एनर्जी मिलती है। मेरी बॉडी में एनर्जी आ रही है, रिचार्ज हो रही है मेरी बॉडी। और मैं आपको अच्छा एक बात बताऊं, आज आपने जब बाहर झंडा रोहण कर रहे थे, जी। आपने लोगों से एक सवाल पूछा था, मैंने पूछा था तो आप खड़े थे कि कितने लोगों को नंगे पांव घास से घूमने में आंखों की रोशनी फायदा हुआ है? कम से कम 25 मिनट लोगों ने हाथ उठाया था। करेक्ट। मेरे पास वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं दे देता हूं, जिन लोगों ने मुंह की लार आंखों में डाल के चश्मा उतरा उनका। जी। अच्छा, मोदी जी की वीडियो जो थी वो आंखों की रोशनी कैसे ठीक हुई? नाभि में तेलम से, पेट का ट्रीटमेंट और आंखों के ट्रीटमेंट से। ओके। तो सब आयुर्वेद में संभव है सर। आयुर्वेद में इनफर्टिलिटी, अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा, किसी के बच्चा नहीं हो रहा तो आईवीएफ कराता है एलोपैथी में। आयुर्वेद में गर्भ धारण है, गर्भ शुद्धि है, गर्भ संस्कार है, बाल संस्कार है। अभी मैं एक आपको इन्फॉर्म कर दूं, अभी हम 15 दिन के अंदर भारत में पहला आयुर्वेद का इनफर्टिलिटी 100 बेड का हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं। भाई जिसके भी बच्चा नहीं हो रहा, हम उसको 15 दिन के लिए भर्ती करेंगे, उसकी बॉडी को, उसकी बच्चेदानी को, यूट्रस को डिटॉक्स करेंगे, उसके जो पुरुष है उसका ट्रीटमेंट करेंगे और उनको डेट देंगे, टाइम बताएंगे, कुछ आयुर्वेदिक दवाई देंगे और बोलेंगे जाओ प्लान करो। बहुत सारे लोगों के बच्चा होगा बिना आईवीएफ वाले साइड इफेक्ट के और बड़े सस्ते में, और सारे हेल्थ इंश्योरेंस कवर होते हैं अब तो आयुर्वेद में। और मेरा जो मुंबई हॉस्पिटल है वो लीवर स्पेशल है। ओके। अगर लीवर की कोई बीमारी है, लीवर फेल है, लीवर डायलिसिस, लीवर ट्रांसप्लांट बोल दिया डॉक्टर ने, फाइब्रोसिस बोल दिया, या पेट में पानी भर गया, तो लीवर का जो पेशेंट है वो मुंबई हमारा स्पेशल हॉस्पिटल है। वो डॉक्टर रवि, डॉक्टर हिमांशु, पूरी टीम बैठती है और वहां पे लीवर पे काम करते हैं। अगर किसी की किडनी फेल है तो हमारा जो स्पेशल हॉस्पिटल है वो चंडीगढ़ डेरा बस्सी वाला है। वहां किडनी की बड़ी स्पेशलाइजेशन है हमारी। वहां किडनी के पेशेंट ज्यादा आते हैं जिनके डायलिसिस चल रहे हैं या जिनको डॉक्टर ने डायलिसिस बता दिया। ये जो मेरठ जहां बैठे हैं अभी, जो इतने पब्लिक बैठी है,
यहाँ पे कैंसर सबसे ज्यादा आ रहा है, ओके यहाँ पे कैंसर के पेशेंट ज्यादा हैं सारे, किडनी के भी, लीवर के भी, ऑटो इम्यून के भी, पार्किंसन के भी, MND MS सब तरह के पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन जी। कैंसर के ज्यादा आ रहे हैं। और जो हमारा लखनऊ हॉस्पिटल है, वहाँ किडनी फेल वाले भी हैं, लीवर फेल वाले भी हैं, और वहाँ एक और बीमारी वाले आ रहे हैं, वहाँ मुंह के कैंसर वाले, क्योंकि यूपी में, कानपुर में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, प्रयागराज में मसाला बहुत खाते हैं लोग, जर्दा तंबाकू, तो वहाँ मुंह के कैंसर, गले का कैंसर बहुत आ रहे हैं। जो हमारा अमृतसर हॉस्पिटल है और जो मेरा पुणे हॉस्पिटल है, यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट बहुत आ रहे हैं, क्योंकि कुछ इलाकों में ना कुछ बीमारियां ज्यादा हैं। तो हमने क्या करा, फिर इन हॉस्पिटलों को स्पेशल हॉस्पिटल बना दिया कि इन पेशेंट को हम ज्यादा देखेंगे। वैसे 120 सेंटर है हमारे। ओके, नहीं ये आपने बताया सर। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, मैं नहीं, बहुत सारी हिंदुस्तान की जनता ये जानना चाहती है। सबसे पहले तो सर, जो आयुर्वेदा है वो प्लांट बेस्ड है मोस्टली, राइट? और प्लांट में गांजा भी आता है है ना? काफी सारी रिसर्च है, वो ये भी बोलती है कि वीड इज वेरी हेल्दी, वेरी गुड, गांजा बहुत अच्छा है सेहत के लिए। और मैं बाहर गया था, मैं अमेरिका गया, कनाडा गया, वहां तो बड़े बड़े शोरूम्स हैं सर, दुकानें बनी हुई है कि वहां पे खुलेआम बिकता है, हर चीज है, लीगली है, मतलब एवरीथिंग इज लीगल। बट हमारे हिंदुस्तान में ये बैन है। तो आप गांजे को हेल्दी, सेहत के लिए हेल्दी है या नहीं है? देखो, गांजा हो, भांग हो, जो भी जड़ी बूटी है, भगवान बुद्ध का एक कथन है, अमंत्रक्ष नास्ति, नास्ति मूल अनौषधम। मतलब कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है दुनिया में जो मंत्र ना हो, और कोई भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो औषधि ना हो, लेकिन उसके प्रयोग करने का तरीका पता होना चाहिए। भारत में गांजे को और भांग को ना लोगों ने नशे में रूप में यूज किया, इसलिए बैन करना पड़ा। लेकिन अभी भारत सरकार के कुछ अप्रूवल्स के साथ कुछ लोग कुछ जड़ी बूटियां, पेन किलर्स बना रहे हैं, बहुत मामूली सी डोज यूज करके, लेकिन अभी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। लेकिन विदेशों में इस काम बहुत शुरू हो चुका है। हमारे यहाँ कोई भी भांग की, गांजे की, कोई किसी तरह की सिंगल दवाई हम नहीं बनाते, क्योंकि अभी भारत में रूल्स क्लियर नहीं है। भारत में को लेके रूल्स क्लियर नहीं है। अभी भारत में चंडीगढ़ के अंदर जब पंजाब में नई नई सरकार बनी थी, तो इन्होंने कहा था हम नशे को खत्म करेंगे जी। तो एक आयुर्वेद के डॉक्टर, एक आयुर्वेद की वैद्य को दुकान पे एक ज्यादा मात्रा से ऊपर दवाई रखने पे 6 महीने जेल हो गई, बेचारे की जमानत ही नहीं हुई। तो इसीलिए अभी रूल्स क्लियर नहीं है भारत में। तो हम लोग कोई किसी तरह का में कुछ भी हमारा लेन देन नहीं है। जब भारत में रूल्स क्लियर हो जाएंगे जी, तो अच्छा है। कुछ खास कंडीशंस में, जैसे पेन किलर्स, कैंसर के पेन्स में मॉर्फिन की जगह की दवाइयां कारगर हैं। ओके, लेकिन अच्छा है वो, लेकिन दवाई रूप में। जैसे शराब है, शराब बुरी नहीं है जी, शराब के साथ खाया जाने वाला खाना बुरा है। चाखना किलो सामान खा जाते हैं हम। मतलब अगर आप 2 पैक शराब पीते हो 30-30 ml के दवाई के रूप में, तो वो दवाई है। रोज मत पियो ना, कभी कभार पियो, दवाई है। अब आप रोज पी रहे हो बोतल आधी बोतल, और कुत्तों की तरह साथ में किलो मुर्गा खा जाते हो, तो वो बीमारी है। तो सभी शराबी, जो रेगुलर शराबी हैं, वो गलत है। कभी कभार शराब पियोगे, वाइन अच्छी है जी, वाइन फर्मेंटेड है, और शराब पुरानी बहुत अच्छी होती है। अभी जैसे बहुत महंगी बिकती है 25 ईयर, 27 ईयर, 14 ईयर, जो 8 और 12 ईयर वो सस्ती बिकती हैं। तो जितनी पुरानी शराब है वो उतनी अच्छी है, लेकिन वो आम आदमी नहीं पी सकता, क्योंकि 80,000 की बोतल है, करेक्ट, 1 लाख की बोतल है, और भारत में टैक्सेस भी बहुत हैं। तो शराब को दवाई के रूप में पियो। जैसे आप याद करो, कई बार आपको बुखार होगा जी, और बुखार उतारने के लिए आप रात को गर्म पानी से ब्रांडी ले लोगे जी, या रम ले लोगे, आप ठीक हो जाओगे। आप चेक करना। एक और बात कहूंगा, अगर आपको कभी बुखार हो जाए तो कभी बुखार की गोली नहीं खानी। ओके, क्या करना है, एक बाल्टी लेनी है, 40-42 डिग्री पानी गर्म करना है, उसमें इतने पाउंड वो लेने हैं, ठीक है। 40 मिनट से 1 घंटा तक उसको गर्म पानी को मेंटेन करना है। यानी कि अगर पानी ठंडा होने लगे तो निकालते रहना, 2 डिब्बे गर्म डालते रहना है, और साथ में गर्म पानी पीना है, ठीक है। 100 में से 80 लोगों का बुखार एक ही बार में 1-1.5 घंटे में, 2 घंटे में ठीक हो जाएगा। ओके, 10-5% लोगों को ऐसा 2-3 बार करना पड़ेगा। लेकिन गोली, दुनिया में सबसे खराब गोली अगर कोई है तो बुखार की गोली है। आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जितनी भी मॉडर्न पैथी की रिसर्चेज होती हैं वो चूहों पे होती हैं पहले, फिर गिनी पिग पे होती हैं, फिर रैट्स पे, बंदरों पे और इंसानों पे होती हैं जी। अब जब चूहों पे रिसर्च होती है
तो सबसे पहले चूहों का लीवर खराब किया जाता है, किडनी खराब की जाती है। तो आपको बताऊं चूहों का लीवर खराब कैसे किया जाता है? कैसे? बुखार की गोली से। अच्छा। 3 से 7 दिन की डोज में, डबल डोज में चूहों का लीवर खराब हो जाता है। 4 से 6 दिन की डोज में पेन किलर से चूहों का किडनी खराब हो जाता है। फिर उन पर रिसर्च की जाती है, उनको ठीक करके देखा जाता है। तो क्या देखो, किससे लीवर खराब किससे कर रहे हो? बुखार की गोली से जो आप खाते हो सब लोग। किडनी खराब किससे कर रहे हो? पेन किलर से। पहले लीवर खराब करते हैं उनका, फिर उन पे रिसर्च करते हैं। अच्छा, दुनिया में जितने भी साइकेट्री की दवाइयां हैं, जो डिप्रेशन, एंजाइटी, इनकी तो रिसर्च ही नहीं होती, क्योंकि चूहों पे, बंदरों पे दिमाग की दवाई कैसे रिसर्च करोगे? क्योंकि ये कैसे बताएंगे, या क्या ऐसे इनके चेक क्या करोगे, दिमाग को कैसे चेक करोगे? तो ये बिना क्लिनिकल ट्रायल के आती हैं, ज्यादा खतरनाक है। ये नशे हैं सब, सडेशन है। ये जैबरा फिश पे ट्रायल होती है। एक जैबरा फिश होती है फिश, उसके नेचर को स्टडी किया जाता है, फिर उस पर ट्रायल होता है। अभी हम लोग भी बीपी की गोली, शुगर की गोली, किडनी की गोली, लीवर की गोली, माइग्रेन की और कॉन्स्टिपेशन की और स्ट्रेस की, हम लोगों के भी 6 क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं आयुर्वेद के। 2 साल हो गए हैं। अब भी विद इन 1 और 1.5 मंथ में वो रिसर्च पूरी होने वाली है, और हम भारत में आयुर्वेद की, बीपी की, शुगर की, लीवर की, किडनी की गोली लॉन्च करने वाले हैं। और आप हैरान हो जाओगे, इस दवाई को, जो रिसर्च को हमने जितने लोगों पे किया, उनका बीपी जो 2-2 गोलियां खा के कंट्रोल नहीं होता था, आयुर्वेद की एक गोली से हो रहा है। Amazing. जो लोगों का क्रिटेरियन 7 था, वो 1-1.5 महीने में 4 आ गया, किसी का 3 आ गया, किसी का लीवर के SGOT, SGPT बढ़े हुए थे, 2 महीने में नॉर्मल आ गए। स्ट्रेस, दुनिया में जिस लोगों की, जो दौरे पड़ते थे जिन लोगों को, या जिनको नींद नहीं आती थी, जैसे ही वो गोली दे रहे हैं हम स्ट्रेस की, वो 15 दिन में उनकी दूसरी दवाइयां छूट रही हैं जी। ये आयुर्वेद में अब तक चलने वाला हमारा सबसे लंबा क्लिनिकल ट्रायल है, और बड़ी अच्छी एक लैब से, बड़े अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट का हमारा टाई अप हुआ है। अभी वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में भी चल रहा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चल रहा है, और बड़ी जल्दी हम ये सारी दवाइयां लॉन्च करने वाले हैं। अभी उनके फूड सप्लीमेंट्स तो हमारे क्लिनिकों पे अवेलेबल है, सब क्लिनिकों में ये दवाइयां डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन से अवेलेबल हैं। बट जैसे ही क्लिनिकल ट्रायल हो जाएंगे, फिर ये आयुर्वेद में भी अवेलेबल हो जाएंगी। सर, सिगरेट नहीं छूट रही लोगों की, सिगरेट छोड़ने के लिए कोई आयुर्वेदिक का मंत्र बताइए। सर, जो भी मैंने बताया कि नाश्ते में पहले फ्रूट्स खाओ, लंच में पहले सैलड खाओ, डिनर में पहले सैलड खाओ, और सुबह खाली पेट हल्दी चबाओ उकड़ू बैठ के। मैंने बहुत सारे लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट किया। जब लोगों ने ये किया इसको, तो लोग बोलते हैं अपने आप ही सिगरेट की इच्छा कम हो रही है, अपने आप ही शराब की इच्छा कम हो रही है, मतलब अपने आप ही बॉडी में हमारा डोज लेवल ठीक हो रहा है। डोज मतलब होता है D फॉर डोपामिन, O फॉर ऑक्सीटोसिन, S फॉर सेरोटोनिन, E फॉर एंडोर्फिन, डोज। तो अपने आप ही डोज लेवल सेटल हो रहे हैं, कार्टिसोल लेवल कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, मेरी जेब में है, लेकिन अभी हमने लॉन्च नहीं किया। ये मेरी जेब में दिखा देता हूं। ये छोटी सी एक शीशी है जी, इसमें 11 जड़ी बूटियों का तेल है। इसको हम सुबह उंगली पे लगा के ऐसे दांतों पे यूज करते हैं। अभी हमारे क्लिनिकों पे अवेलेबल है ये। अभी हमने OTC में लॉन्च नहीं किया। इसको ऐसे ऐसे मलते हैं हम। तो एक तो कोई भी टूथपेस्ट करना है, उससे पहले इसको करना है, क्योंकि टूथपेस्ट दांतों की सफाई करता है जी। ये मसूड़ों को मजबूत करता है। मतलब आज तक आप सिर्फ दांतों को मजबूत करते आए हो, मैं मसूड़ों की बात कर रहा हूं, और बहुत सस्ता है ये। तो इसको हमने लॉन्च कर दिया है। इसको मैंने कम से कम 1000 पेशेंट पे ट्राई किया, जिन्होंने बोला कि जब हमने ये लगाया तो 4-6 घंटे सिगरेट की तलब नहीं उठी। अच्छा। अपने आप ही, हमने कुछ नहीं करा है। बाई चांस इसमें जो जड़ी बूटियां हैं वो ऐसी हैं कि बंदे का मन ही नहीं करा सिगरेट पीने का। ओके। इवन कि हमारे एक साथी थे, अभी वो नहीं है दुनिया में, हमारे ही पार्टनर थे, नहीं है वो, डॉक्टर अवधेश पांडे। काफी स्मोकिंग करते थे, मतलब काफी ज्यादा करते थे। वैसे तो नहीं रहे, तो मैं बात नहीं करनी चाहिए, एक्सीडेंट में डेथ हो गई। लेकिन उनके खुद के, उन्होंने इस ऑयल को कम से कम 1 महीना यूज किया, और उनको ने बोला कि मैं सिगरेट 90% छोड़ चुका हूं। अच्छा। रेयर कभी पीता हूं, मतलब, और वो चेन स्मोकर थे। हाँ। चलिए सर, आई होप जनता आपकी ये शीशी ट्राई करेगी एंड सिगरेट हमारी क्लिनिक्स पे अवेलेबल है। ठीक है सर। अभी इसको हम OTC में भी लॉन्च करेंगे।
बाकी सर पॉडकास्ट बहुत अमेजिंग किया है एंड आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें बताई है लोगों को. मैं आपके साथ एक छोटा सा रैपिड फायर खेलना चाहूंगा एंड इसको कंक्लूड करते हैं सर. पहला क्वेश्चन है सर, हु इज गुरु मनीष's गुरु? आपके गुरु कौन है? मेरे गुरु हैं डॉक्टर एसपी छाबड़ा और हर भारत का आयुर्वेदिक डॉक्टर ओके. जिसने आयुर्वेद को जिंदा रखा हुआ है. आप किसी को चीट करेंगे या खुद चीट हो जाएंगे? मैं खुद चीट हो जाऊंगा. रीजन? मैं किसी को चीट नहीं कर सकता. मुझसे कभी झूठ नहीं बोला जाता. मुझसे कभी किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता. क्योंकि मैं लोगों की दुआएं चाहता हूं. मुझे किसी की बद्दुआ नहीं लेनी है. ओके. कोई ऐसे डॉक्टर का नाम बताइए जो कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है इंटरनेट पे. बहुत है लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा. फिर भी कुछ हिंट दीजिए सर. यूट्यूब पे बहुत है जो सिर्फ और सिर्फ एक ही चश्मे से दुनिया को देख रहे हैं. हरे चश्मे से दुनिया हरी दिखेगी. हाँ. आयुर्वेद को समझो, पहले जानो, फिर कमेंट करो. मतलब बहुत सारे ये लोग आयुर्वेद पे कमेंट कर रहे हैं. एलोपैथी की तरफ इशारा है आपका. मॉडर्नपैथी. मॉडर्न पैथी की तरफ. ओके. बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ योर लाइफ? बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ? नो. सर आप भगवान तो नहीं है सर, कुछ तो गलती होगी सर. किसी को उधार नहीं देना चाहिए. ये भी ठीक है सर, ये भी ठीक है. नेम वन इन्फ्लुएंसर यू फॉलो? नेम वन इन्फ्लुएंसर. मेरे को सबसे अच्छा इंडिया में विवेक बिंद्रा जी लगते हैं. ओके. मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मैं उनको बहुत फॉलो करता हूं. उन्होंने हमारे बिजनेस को, कंपनी को फैलाने में, बड़ा करने में, ग्रोथ करने में बहुत अच्छा हमें सपोर्ट किया है. हमारी टीम को ट्रेंड भी किया है. मैं उनको इंडिया का बेस्ट ट्रेनर मानता हूँ, मोटिवेशनल गुरु भी मानता हूँ. नो डाउट सर, ही इज वेरी गुड एट स्टेज सर. आई हैव सीन हिम ऑन स्टेज. मैं एक कमेंट भी करना चाहूंगा. जी. आप वो जो कहते हैं उसको फॉलो करो. वो जो करते हैं उसको फॉलो मत करो. ये ठीक है सर. व्हाट डू यू कंसिडर योर बिगेस्ट अचीवमेंट? आपकी बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? जब कैंसर का पेशेंट, लीवर का पेशेंट, किडनी फेल का पेशेंट मुझे थैंक यू बोलता है ना, तो मेरी आत्मा, मेरा मन सब प्रसन्न हो जाता है. और मेरे को बड़ी खुशी मिलती है कि भारत सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस में आयुर्वेद को शामिल कर दिया. उसका थैंक यू. अभी एक रिक्वेस्ट हो रहा है कि आयुष्मान योजना में भी आयुर्वेद को शामिल कर दे, तो हर गरीब आदमी का पैसा लगना बंद हो जाएगा. गरीब और गरीब होने से बच जाएगा. बिल्कुल. और सर, हर बिल्कुल. स्टेट गवर्नमेंट को बोलूंगा कि अपने सरकारी कर्मचारियों को आयुर्वेद का इलाज शामिल करें. बट सर इससे तो मैं भी रिलेट करता हूं, क्योंकि इससे बड़ा कोई नशा नहीं है जब कोई आपको आके बोलता है कि आपने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी. थैंक यू बोलते हैं है ना, ना? मजा आता है, खून बढ़ जाता है. बिल्कुल सर, बिल्कुल. मैं खुद रिलेट कर रहा हूं बिकॉज a lot of people has got a lot of help in knowing their laws and rights through my videos. नहीं, मेरे कुछ बहुत अच्छा पॉडकास्ट लगता है में, मेरे कुछ वीडियोस में नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं. लोग उल्टा सीधा भी लिखते हैं, जिनको अब क्या होता है, कई बार रील डलती है, वो रील पूरी तो होती नहीं, वो कट हो जाती है बीच में. कौन डाल देता है, मैं डालता नहीं. कई लोग डाल देते हैं. अब वो पूरी बात समझ नहीं आती, वो उल्टा सीधा लिखना शुरू कर देते हैं. तो मैं कभी बुरा नहीं मानता, क्योंकि वो अधूरा ज्ञान है. जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी, संडे हो या मंडे कभी ना खाओ अंडे. तो पूरी साइंस समझो ना क्यों बोल रहा हूं मैं. फिर मैं कमेंट सुनोगे तो फिर आप कहोगे सही बोल रहा हूं. जो अंडे आप खा रहे हो वो मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा रहे हो. हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा के आप अपने आप को हेल्दी करने की उम्मीद कर रहे हो, तो क्या करोगे. अब आप बताओ, मार्केट में जो नॉनवेज मिलता है वो मुर्गा मिलता है, मुर्गी मिलती है? मुर्गा दोनों ही मिलते हैं सर. क्या पता, आप बताओ. ना वो तो मुर्गा होता है ना वो मुर्गी होती है. वो सिर्फ मांस के लिए पैदा किया गया है. हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी है. हार्मोन डिस्टर्ब प्राणी का मांस खा के आप हेल्दी होने की उम्मीद करते हो, तो बहुत प्रॉब्लम है सर. सर थैंक यू सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया सर. मुझे बहुत अच्छा लगा. नहीं सर, आज किसी लीगल बाबा ने लीगल रूप से हमारी किचन की जांच की, हमारे पेशेंट की जांच की, हमारी जांच की और सच को दुनिया के आगे बताया. नहीं सर, मैं रियलिटी ही बताना चाहता हूं. अब अगली बार आप कोई बोलेगा ना घास पे नंगे पांव घूमने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो आप खुद बोलोगे बढ़ती है. लाल डालने से भी बढ़ती. बिल्कुल सर, बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर. आज मैं मारूंगा रेड आचार्य जी के किचन में, क्योंकि बहुत बातें करते रहते हैं कि हम बहुत हेल्दी खिलाते हैं, ये खिलाते हैं, वो खिलाते हैं. किसी को बताना नहीं है, बड़ी चुपके से आया हूं मैं. और आप भी मेरे साथ आओ और देखो कि क्या चल रहा है इनके किचन में. ऐसा क्या खिलाते हैं ये लोग, जो लोग हेल्दी हो जाते हैं. अब पता नहीं क्या खिला रहे क्या नहीं खिला रहे, वो तो हम देखेंगे अभी जाके. असलियत देखते हैं. बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत भीड़ है. कैमरा छुपा ले, कैमरा छुपा ले. मेन्यू देखो, मेन्यू दिखा. आज डिनर का मेन्यू है. एवरग्रीन सैलेड, धनिया पुदीना डिप, मिलेट्स डोसा, मिलेट्स इडली, सांबर, कोकोनट डिप, टोमेटो अनियन डिप, स्वीट डिश.
ये रहा किचन बन रहा है। किचन देखो यहाँ पे सारे। ये क्या क्या खाना है? ये बेसिकली टमाटो डिप है ओके। और ये नारियल की चटनी है। ये हमने खीर बनाया है, नट मिल्क मखाना। ये खीर है? नहीं, दिस वन। ये वाला? हाँ, ये हमने मखाने के नट्स मिल्क खीर बनाई है। ये सांबर है और ये मिलेट्स का डोसा और मिलेट्स की इडली। अच्छा, मिलेट्स का है ये सारा? जी। तो ये इससे होता क्या है, हेल्थ पे क्या फर्क पड़ता है? बेसिकली अगर हम मिलेट्स डाइट लेते हो ना तो उसमें फाइबर ज़्यादा है, Okay. कार्ब्स कम है। अब गेहूँ और चावल अगर खाते हैं तो उसमें कार्ब्स रेशो बहुत ज़्यादा होता है, फाइबर रेशो कम होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे मिलेट्स खिलाते हैं और जो मिलेट्स हम खिला रहे हैं वो पॉजिटिव मिलेट्स है जो हम यहाँ पे दे रहे हैं। सर, आप यहाँ पे अपने एडमिशन लिया हुआ है या आप मेंबर हैं यहाँ के? आपने एडमिशन लिया? तो कितने टाइम से आप यहाँ पे? बस आज ही आया। अच्छा, आज ही आए हैं। और आपको क्या मतलब डिटॉक्स के लिए आए हैं या कुछ? डिटॉक्स के लिए। डिटॉक्स के लिए आए हैं। ओके। कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से। अच्छा, यहाँ पे सबका फर्स्ट डे है अभी? जी, यहाँ और- पे फर्स्ट डे है। अगर आप उस तरफ जाओगे तो वहाँ पे हमारे आईबीडी पेशेंट है जो काफ़ी दिनों से रह रहे हैं। अच्छा, काफ़ी दिनों से रह रहे हाँ, हैं। वो ओके। वाले। देखो, ये तो सारे फर्स्ट डे वाले पेशेंट्स हैं, इनको कुछ नहीं पता अभी कि इनके साथ क्या होगा, कैसे होगा। बट एक चीज़ तो श्योर है कि यहाँ पे अंधभक्ति नहीं है। जो भी हो रहा है डंके की चोट पे हो रहा है और प्रूफ दिखा के हो रहा है, साइंटिफिकली हो रहा है, चाहे आयुर्वेदा है ये। तो अब चलते हैं हम दूसरे रूम में। दूसरा रूम क्या है? दूसरा रूम इज अबाउट पेशेंट जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे, काफ़ी टाइम से है, 3 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से, जो भी है, जितने भी टाइम से पता करते हैं क्या सीन है, क्या वो ठीक हुए या नहीं हुए। तो ये है दूसरा रूम जहाँ पर ऑलरेडी ट्रीटमेंट चल रहा है पेशेंट्स का काफ़ी टाइम से। दिखा दो जी। तो ये सारे वही लोग हैं ऑलरेडी जो ऑलरेडी ट्रीटमेंट ले रहे हैं। थोड़ी हवा दे दो यार। आयो सर, अभी खाना खा रहे हैं, पता नहीं खाना खाते हुए डिस्टर्ब करे सर को, नहीं करे। सर, आप कितने टाइम से यहाँ पे? मेरा 6 दिन हो गया। 6 दिन हो गया? हाँ जी। और क्या आपको बीमारी था? बीमारी था मेरे को तो खुद पता नहीं है। जब वहाँ पे जब एक्सरे किया तो बोला हाँ। कैंसर है। कैंसर है? हाँ जी। ओके। हाँ, तो खाने में बड़ा दिक्कत होती थी। जैसे कि? माने अच्छा, गले का कैंसर था हाँ, आपको? ओके। गले का। और मेरा जब गला बैठ गया तब हम लोग को पता चला कि कुछ है। तो देखा है तो महीना दिन का अंदर अंदर मैं चला है यहाँ पर। मैंने फटाफट हो गया मेरा काम। और ठीक अभी क्या ठीक है? ठीक है। एकदम ठीक है? हाँ। कितने टाइम से हो आप यहाँ पे? अब तो हो गया 3-4 दिन से ठीक है। 4 दिन में ठीक भी हो गया? सच्ची में? पूरा खा रहा हूँ खाना, कोई तकलीफ नहीं है खाने में। और क्या क्या ट्रीटमेंट हुआ, कुछ बताएंगे अपने साथ? ट्रीटमेंट तो कोई नहीं, दवाई दे रहे हैं बस। अच्छा, आयुर्वेदिक दवाई से आपका ठीक हो गया? और कुछ नहीं। और कोई एक्सरसाइज कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कराया? मेरा जो गला बैठा है वो बोल रहे हैं हल्दी पानी खाइए तो ठीक हो जाएगा। ओके। हाय सर, कैसे हैं आप? सर, आपका क्या तकलीफ है? सर मुझे जॉन्डिस हुआ था। जॉन्डिस हुआ था? हाँ, ओके। जॉन्डिस के कारण एक लीवर के नीचे वो गांठ सी बन गई थी। तो गांठ के चक्कर में थोड़ा ये जो जॉन्डिस का पीलापन होता है ना वो उतर नहीं रहा था। उसके कारण मैं यहाँ आया। अच्छा, तो यहाँ मुझे अच्छा लग रहा, मतलब अच्छा फील हो रहा। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे आए? 6 डेज हो गए। 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए। और आपकी क्या ट्रीटमेंट चल रही है जॉन्डिस के लिए? जॉन्डिस के लिए ट्रीटमेंट चल रही है, नाश्ता वास्ता दे रहे हैं, जैसे फल दे रहे हैं, पपीता वगैरह ये चीज़ें, और जैसे सूप दे रहे हैं। और कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ? आयुर्वेदिक दवाएं भी चल रही हैं सर। अच्छा। बढ़िया सा मतलब ट्रीटमेंट बढ़िया हो रहा है। थेरेपी हो रही है। और ये क्या है? मसाज वसाज। ये रिपोर्ट्स हैं ये तो आपकी? रिपोर्ट्स हैं सर हमारे। अच्छा। तो आपने कितना पैसा दिया यहाँ पे? सर अभी हमने 140 दे दिया। 140। 1,40,000? हाँ। ओके। 6 दिन का? ना 6 दिन का नहीं तो अब 5 दिन और बढ़ा रखे हैं। मतलब 11 दिन का? 11 दिन का। मैम को पकड़ लें? मैम, थोड़ा 2-4 क्वेश्चन प्लीज। आप कब से हैं यहाँ पे? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। और आपको क्या था तकलीफ? मेरे को ट्यूमर था, जो कि बहुत बड़ी बात है। और आप यहाँ पर आई और कैसा? ट्यूमर तो ऑपरेट हो गया था। अच्छा, ट्यूमर ऑपरेट हो गया था? हाँ, ट्यूमर तो दिल्ली में लोकनायक हॉस्पिटल में
ऑपरेट हो गया था। ओके, हाँ, तो तो आप उन्होंने यहाँ क्या करने आई, रिकवर होने आई? नहीं, उन्होंने कीमो बता दी थी, बोला था कैंसरस है, मतलब फैल सकता है आगे चल के, अच्छा, तो इसीलिए। तो आपको कीमो नहीं कराना और आप यहाँ पे ठीक होने आई थी, और 3 दिन से आप यहाँ पे हैं, और कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? अभी 4 दिन और हैं। 4 दिन और रहेंगे। तो क्या फ़र्क लग रहा है आपको? अभी तो कुछ नहीं बोल सकते, वैसे का वैसा ही है, मतलब वो तो अंदर की बात है ना, हाँ, तो वो तो टेस्ट होंगे जब बाद में तब पता लगेगा। ओके। हाँ, और कितने पैसे लिए गए आपसे? यहाँ पे 73,000। 73,000 आपसे लिए गए, और 73,000 में आप लगा लिए 7 दिन रहेंगे आप, 1 हफ्ता रहेंगे यहाँ पे, और आप उम्मीद कर रही हैं कि आपका ट्यूमर ठीक हो जाएगा, जो कीमो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, वो टेस्ट कराएंगे बार बार, तो फिर पता लगेगा, अगर नहीं होगा फर्क तब तो देख- कितने टेस्ट हो गए आपके आज? अभी तो टेस्ट नहीं हुआ। अभी कोई टेस्ट नहीं हुआ आपका, ठीक है। अभी 3 दिन, कल सुबह होगा टेस्ट। 3 दिन आपको यहाँ पे इन्वायरमेंट में ढाला गया है, अब कल सुबह आपका टेस्ट होगा, हाँ जी, तो पता लगेगा। हाँ। चलिए, तो हम आशा करते हैं यार आपका टेस्ट अच्छा निकले, एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। अब किसी और के पास चलते हैं। सर का खाना खत्म हो गया है सर, हम बात कर सकते हैं? थैंक यू सो मच सर। आप सर, क्या तकलीफ है आपको? हमको कैंसर हुआ था 2020 में। 2020 में कैंसर हुआ था? ऑपरेट कराया था यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेट कराया था, ओके। एक बार दिखा दो यार, ये ऑपरेट कराया था। ये ऑपरेट कराया था? हाँ, इधर अब ये फुलिया निकला है ये। अच्छा, ये निकला है, हाँ, ओके। उनको हमने फिर दिखाया तो वो बोल रहे हैं कि आपका फिर ये ऑपरेट करना पड़ेगा। ये फिर से ऑपरेट करना हाँ, ये पड़ेगा? काट के अलग करना पड़ेगा। तो फिर हमको कुछ लोगों ने बताया कि आप यहाँ ही चल जाइए, तो डॉक्टरों से बात हुई तो अभी आए यहाँ। तो वही। ओके, कितने दिनों से आप यहाँ पे? अभी 3 दिन हुए। 3 दिन हुए हैं, और कितने दिन रहोगे आप? अभी 4 दिन। 4 दिन और रहोगे। और आप किस आशा से आए हो, किस उम्मीद से आए हो कि आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े? हाँ, इसी और अभी तक आपको कोई रिजल्ट मिला है? नहीं, अभी कोई रिजल्ट नहीं। अभी कोई रिपोर्ट एक आज आई है आज, तो बता रहे हैं कि अभी आपका कोई बढ़ नहीं रहा है। ओके, अभी बढ़ नहीं रहा है कुछ। तो आप मतलब 2 दिन से आप यहाँ पे थे, तीसरे दिन आपने यहाँ पे टेस्ट कराए अपने, और आप कराया था जिस दिन आए थे, जिस दिन आए थे उसी दिन करा दिया था? कराया था उन्होंने। रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट उसकी आ जाई है, और आपको ये बोला गया है कि कुछ बढ़ नहीं रहा? हाँ हाँ, डॉक्टर ने आज बोला। ओके, तो आपने कितने पैसे दिए? यहाँ 10,500 का लोज है। कितने? 10,500। 10,500 रुपये पर डे का? 10,500 रुपये पर डे का। एंड अभी भी उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ इनको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, और अभी 4 दिन और हैं आप यहाँ पे, है ना? चलिए देखते हैं, आशा करते हैं कि आप ठीक रहें, स्वस्थ रहें, और आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े। आपको क्या परेशानी है? मुझे अर्थराइट्स की प्रॉब्लम है। मुझे बहुत जॉइंट्स पेन हो रहा था, बट यहाँ पर आके उनकी मसाज, उनकी थेरेपी से बहुत अच्छा लगा मुझे। बट कल मुझे एक बात इनकी बहुत अच्छी लगी, मेरे पैर में घाव था, मतलब एक गुठली थी, उन्होंने कुछ भी यूज़ नहीं किया, सारी चीज़ें उन्होंने नेचुरल यूज़ की। मेरे घाव को अग्निकर्म से कट किया, और उन्होंने उनमें एलोवेरा लगाया, एलोवेरा लाकर ओरिजिनल उन्होंने उस पर रैप कर रहे थे, और कुछ कोई भी ना मेडिसिन ना कुछ। उसके बाद उन्होंने मुझे हल्दी डाल के और बैंडेड लगा दी। मतलब उनका ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने नेचुरल चीज़ों से मेरा घाव भरा। मतलब ये सब बोलने के लिए आपको पैसे तो नहीं दिए गए ना? ये नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पैर में अभी भी बैंडेड ये लगा हुआ है। ओके, आप दिखाएंगे? अच्छा, ये रहा। ये जी। और फिर मतलब कल तो पूरा येलो येलो, फिर आज मॉर्निंग में उन्होंने थोड़ा सा उसको क्लीन करके, और बाकी उन्होंने सारी नेचुरल चीज़ें यूज़ की जो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये सब करने के आपको कितने पैसे देने पड़ गए? 1,20,000। 7 डेज के? हाँ जी, हाँ जी, 7 डेज। और अभी आपको 3 दिन हुए हैं, तो आप 3 दिन के हिसाब से 10 में से कितनी रेटिंग देंगे? 8। 1? अच्छा, नहीं, 8। अच्छा, 8 देंगी, 8। ओके, इधर आ। हाय मैम, खाना खा रहे थे आप? अच्छा, मेरे को कुछ क्वेश्चन पूछने थे आपसे, पूछ लूं प्लीज? मैम गुस्सा हो गई, मैं खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर दिया, बट एनीवे, आपकी क्या परेशानी है वैसे? मुझे एक्चुअली कॉक्सिक्स में इन्फ्लेमेशन है। मैं वो क्या होता है? टेल बोन के नीचे वाला जो पोर्शन होता ओके। है,
तो अगर मैं बहुत लंबा कहीं बैठती हूँ तो मैं वहाँ स्टक हो जाती हूँ, मैं उठ ही नहीं पाती हूँ वहाँ से। तो वो Okay. उसकी वजह से मेरा वेट भी इंक्रीज हो गया और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, क्योंकि इफ़ आई एम सिटिंग विद समवन तो बहुत मतलब मेरा कहीं आने जाने का ही मन नहीं करता था, ये सिचुएशन हो गई थी। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम फॉर विच आई एम हियर मेनली। और तो आप यहाँ पे कैसे आए? अभी तो आपका फर्स्ट डे आपने बताया है ना, तो आप किसी की रिकमेंडेशन से आए, राइट? नो एक्चुअली मैंने मनीष जी का ही यूट्यूब पे सारे वीडियोस देखे और विश्वरूप जी का देखा। और वैसे तो मैं बहुत इम्प्रेस उनसे हुई। एक वेदिका मैम है, आई थिंक वेदिका नाम है उनका, जो गुड़गांव को मैनेज करती हैं, जिनको खुद कैंसर था और वो बहुत अच्छे से पेशेंट्स को ट्रीट करती हैं। उनका खुद का कैंसर ठीक हुआ। तो मुझे लगा कि अगर इतनी बड़ी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है तो आई एम श्योर मेरी प्रॉब्लम तो बहुत कम है। ऑल्दो जो फेस कर रहा था उसको पता होता है कि मतलब मैं जेन्युइनली इतनी डिप्रेस हो गई थी कि कोई आता था, मुझे उनसे मिलने का मन नहीं करता था, मुझे घर से निकलने का मन नहीं करता था। सो माई नॉर्मल लाइफ वॉज बीइंग हैम्पर्ड कम्प्लीटली। तो आई हैव कम हियर विद अ लॉट ऑफ होप एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड वी आल्सो विश यू अ बेस्ट। एंड आपने कितने पैसे दिए वैसे बताएंगे? जी हाँ, मैंने सेमी प्राइवेट रूम में एनरोल किया है, जिसके लिए मैंने 10,500 रुपीज़ पे करा है पर डे। और कितने दिन है आप यहाँ पे? मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं 7 डेज रुकूँ, और बेनिफिट दिखता है तो शायद मैं एक्सटेंड भी कर लूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत जगह पे कर चुकी हूँ फिजियोथेरेपिस्ट को, डॉक्टर्स को। चलिए, वी विश यू द बेस्ट एंड हम चाहेंगे आप स्वस्थ रहे, हैप्पी रहे एंड इसी तरह खाते रहे। थैंक यू सो मच। हाय, क्या नाम है आपका? हाँ, भव्या। भव्या, बड़ा प्यारा नाम है यार। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी छोटी सी उम्र में? शुगर है मुझे। आपको शुगर है, डायबिटीज है आपको? और कितने टाइम से आप यहाँ पे? 3 दिन से। तो आपकी शुगर लो होती है या हाई होती है? हाई हो जाती है। हाई हो जाती है। और कितनी तक हो जाती है हाई? 350 तक। 350 तक हाई हो जाती है शुगर। मेरी तो, और आप यहाँ पे 3 दिन से है ना? और आपको केयर मिल रही है अच्छी खासी? हाँ, बहुत अच्छी मिल रही है। और अभी शुगर, पहले से अच्छा है अभी। शुगर से क्या क्या होता था आपको? बेहोश हो जाते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, बेहोश तो नहीं होता, कभी कभी चक्कर आते हैं, वैसा होता है। चक्कर आते हैं और कभी सिर दर्द होता है। सिर दर्द हो जाता है। तो कोई आप एलोपैथी मेडिसिन ले रहे थे आप शुगर की? नहीं, सिर्फ पहले थोड़े दिन पहले से 10 दिन ही हुआ। पहले 10 दिन हम जहाँ रहते हैं ना, जिस गांव से, हम गुजरात से है, जहाँ धोलेरा गांव से, वहाँ से हम थोड़े दूर हमारे बंदुका करके एक गांव आया है, मीरामय करके हॉस्पिटल। वहाँ से हमने, हमारे पर्सनल डॉक्टर है, मेरे पापा के दोस्त ही है, उनके पास से सलाह ली तो उन्होंने कहा इंसुलिन लेना चाहिए। अच्छा। तो थोड़े 3-4 यहाँ तक आए ना, तब तक हम इंसुलिन लेते थे। 10-11 दिन तो मैंने इंसुलिन लिया। तो आप पहले यहाँ पे इंसुलिन लेते थे आने से पहले? 10-11 दिन आपने इंसुलिन लिया? शुरू ही है, पर अभी कम हो गया। अभी भी इंसुलिन ले रहे लेकिन कम हो गया, और अभी आपको 3 दिन ही हुए हैं यहाँ पे? ओके। और कितने दिन और रहेंगे आप यहाँ पे? हमें 1 हफ्ते का बोला है। 7 दिन का बोला है। कुछ अंदर से फर्क लग रहा है आपको? बहुत ज्यादा फर्क लग रहा है पहले से। पहले घर पे वो इंसुलिन लेता था ना, तब कभी कभी सिर दर्द ज्यादा हो जाता था, इस वजह से कभी कभी तो इतना हो जाए, रोना आ जाता, इतना हो जाता। और अब तो पहले से ज्यादा बेहतर है। अब सर दर्द नहीं होता, चक्कर नहीं आते? कभी होता है तो इन 3 दिनों में क्या क्या हुआ है आपके साथ? चक्कर आए हैं, सर दर्द हुआ है? हाँ, वो होता है, पर तुरंत चला भी जाता है। चला भी जाता है। आपको कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ पिलाई जा रही है? हाँ, पिलाई जा रही है। चलिए यार, आपसे बहुत अच्छा लगा मिलके एंड वी विश यू द बेस्ट। आप स्वस्थ रहे। हाय सर। हाय। आपको मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? कर तो रहा हूँ। डिस्टर्ब नहीं कर, कर तो रहा हूँ सर। मेरी डॉक्टर ही मेरी मिसेस। अच्छा, यही डॉक्टर लेके, है? हाँ। मिसेस है आपकी? जी, यही लेके आई। बड़े सुंदर जोड़े हो सर आप, कपल हो। बाकी आपको क्या परेशानी है यहाँ पे? मेरे को डायबिटीज। डायबिटीज है? हाई हो जाती है, लो हो जाती है? हाई था, 3 टाइम इंसुलिन लगता था। 3 टाइम इंसुलिन लगता था? ओके। आप कितने टाइम से हो यहाँ पे? अभी 4 डेज। 4 डेज से हो? तो अभी क्या लग रहा है आपको? इंसुलिन लगा रहे हो आप? नहीं, बंद है इंसुलिन। पूरा बंद हो गया इंसुलिन? पूरा बंद कर दिया हूँ। अभी शुगर नॉर्मल वही 230 के आसपास रहता है खाने के बाद।
खाने के बाद नॉर्मल ना 160 100 ऐसे कुछ आ रहा है 120 हाँ नहीं लेते नहीं लेनी पड़ती। और खाने के कितने घंटे बाद शुगर इनका 121 हो जाता है? 2 घंटे बाद ओके, विच इज़ नॉर्मल आई गेस, है ना? और आपने कितने पैसे दिए यहाँ पे? 500 10,500 एक दिन का। ओके, और ये कैसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको? सर्विस ठीक है अच्छी। तो कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी लेते हैं आप इनकी? हाँ आयुर्वेदिक लेते हैं लेते हैं जी। ओके। कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं? हाँ एक्सरसाइज योगा क्या क्या एक्टिविटीज़ कराते हैं आपसे? योगा कराते हैं, बाकी तो नहीं कर पा रहा हूँ और भी अच्छा। जो आसन है वो सब कराते हैं। वज्रासन है, मंडूकासन है और बहुत सारे आसन। ओके, कपालभाति, वज्रासन, मंडूक आसन। इनका बीपी भी हाई था, बीपी भी अभी नॉर्मल है। बीपी भी हाई था, बीपी भी नॉर्मल है। 200 प्लस रहता था। 200 प्लस है। ओके, देख लो यार, ये तो ऑनेस्ट रिव्यू है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, आप तो खाइए प्लीज़।